Hello. Hello. I'm audible. Yes, Vishal. Hello. Yeah. Oh, thank you. So सभी को नमस्कार। मेरा नाम विशाल पांडे, मैं मंत्रा सोशल सर्विसेज से बोल रहा हूँ। आज की उन्मुखीकरण कार्यशाला की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला में जुड़े सभी जिला के क्वालिटी कोऑर्डिनेटर, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। हेलो, मेरी आवाज जा रही है? हेलो। हाँ, आ रही है आपकी आवाज। ओके, थैंक यू। तो ऑनलाइन जुड़े कार्यशाला से सभी जिला के क्वालिटी कोऑर्डिनेटर, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला मेंटर, संकुल मेंटर एवं प्रधानाध्यापक और संकुल के प्रशिक्षकों का आज ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से अपर राज्य परियोजना निदेशक श्रीमती किरण कुमारी मैम भी जुड़ेंगी एवं साथ ही IPL, BPC, PMU और मंत्रा फॉर चेंज के सदस्य भी मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम चहक के क्रियान्वयन में हेतु प्रत्येक 2 संकुल से चुनकर आए क्लस्टर मेंटर एवं प्रत्येक जिले से 2 जिला मेंटर का राज्य स्तर पर 11 जुलाई से 6 अगस्त 11 जुलाई से 6 अगस्त तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि मेंटर्स को क्लस्टर स्तर पर होने वाले 5 दिवसीय चहक प्रशिक्षण तथा उसके बाद विद्यालय में 3 महीने तक चलने वाले चहक कार्यक्रम में अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन के लिए प्रशिक्षित करना। तो साथ ही ये आप सभी जानते होंगे कि जिलों को 22 अगस्त से संकुल पर कक्षा 1 के नामित शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक का 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित करना सुनिश्चित किया गया है, जहां आप सभी को अनुसमर्थन देना है और उसी संदर्भ में यह आज उन्मुखीकरण कार्यक्रम रखी गई है। तो जिससे हम सबसे पहले उन्मुखीकरण कार्यशाला के उद्देश्य को जानेंगे। हेलो। हाँ, उन्मुखीकरण कार्यशाला के उद्देश्य को जानेंगे। पहला, बैठक स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम चहक मॉड्यूल के बारे में समझ विकसित करना, चहक हैंडबुक एवं गतिविधियों का ओवरव्यू, चहक प्रशिक्षण की रूपरेखा की समझ एंड प्री एवं पोस्ट टेस्ट। चौथा, मेंटरिंग की समझ एवं स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम में मेंटर्स एवं अन्य हितधारकों की कार्य एवं उत्तरदायित्व की समझ पर चर्चा करेंगे। तो इसके लिए, इन सत्रों पे चर्चा करने के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंत्रा फॉर चेंज से नीरज दास गुरु जी को, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान एवं स्कूल रेडीनेस विषयों पर चर्चा करेंगे। सो प्लीज वेलकम नीरज दास गुरु जी। आप सभी स्वागत करें उनका और सुनते हैं हम लोग कि आगे वो इन टॉपिक पे क्या उनके विचार। थैंक यू। ओवर टू यू नीरज जी। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद विशाल। हरियर मिठाई नमक भी रखा ली, सब रख ली। बाकी लोग कृपया खुद को म्यूट कर लें प्लीज। आज के इस कार्यक्रम में मैं मंत्रा फॉर चेंज की तरफ से किरण मैम का, सभी क्वालिटी कोऑर्डिनेटर्स का, अपने CSO पार्टनर्स का मैं स्वागत करता हूं।
अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। आज के इस कार्यक्रम को एक बार फिर से रिविजिट करने की जरूरत है। जब हमारी पहली ट्रेनिंग हुई थी तो 11 अगस्त को ये ट्रेनिंग शुरू हुई थी। 11 अगस्त से अब तक काफी समय बीत चुका है। तो संभव है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने शुरुआत में ट्रेनिंग ली हो उनके लिए कुछ बातें विस्मृत हो गई हो या कुछ बातें उस तरह से याद ना हो। पर बस एक बार रिविजिट करने के लिए ये जरूरी है कि हम इन चीजों को एक बार फिर से समझ लें, जान लें, ताकि कल से होने वाली ट्रेनिंग हम लोग बहुत अच्छे तरीके से चला लें, क्योंकि प्रशिक्षण जो होगा वही हमारे पूरे कार्यक्रम की नींव होती है। अगर हमारा प्रशिक्षण अच्छा होगा तो निश्चित तौर पर हम अच्छा कर पाएंगे। गंगेश झा सर और विनय कुमार जी, आप कृपया म्यूट हो जाए। हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है और एक महत्वपूर्ण संरचना जो जोड़ी गई है, जो आप सभी जानते होंगे, 5+3+4। म्यूट हो जाए मतलब। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। अब जिनको अनम्यूट किया जाएगा वही अनम्यूट हो पाएंगे। तो अभी आप सभी ऐसे ही कृपया म्यूट ही रहें, बाकी मेरी आवाज आप तक जा रही होगी। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें एक खास बात इस बात की यह है कि इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा को भी शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ा गया है। और जो अभी नई संरचना है वो है 5+3+3+4 की, जिसमें ये जो 5 है उसमें पूर्व प्राथमिक 3 साल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसा माना भी गया है, अगर आपको प्रशिक्षण याद हो और प्रशिक्षण के वो वीडियोस याद हो, प्रशिक्षण के वो बातें याद हो, तो लगभग 80 से 90% से भी अधिक बच्चों के बुद्धि का विकास या दिमाग का विकास जो है वो उसी एज में हो जाता है। और इसलिए उस एज पर काम करने की ज्यादा जरूरत है। उस अब वो एज जो बच्चे हमारे पास क्लास 1, अभी हमारे पास जो पूर्व प्राथमिक शिक्षाएं कक्षाएं हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी के माध्यम से हो, संचालित हो रही हो या किसी और तरीके से, वहां पर अभी पढ़ाई लिखाई का कंपोनेंट अभी हमारा उतने अच्छे तरीके से स्थापित नहीं हो पाया है। अभी इसके लिए सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है। आप अवगत है कि जो आंगनबाड़ी की दीदी और सेविकाएं हैं उनका एक सर्टिफिकेट कोर्स चल रहा है। जो 12th पास है उनके लिए 6 महीने का और जो 10th पास है उनके लिए 12 महीने का। अब सोचिए ये लगभग 1,12,000 या 14,000 लगभग ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें इतने सारे लोगों के प्रशिक्षण होने में, इनके सर्टिफिकेट कोर्स होने में और चीजों को पूरी तरीके से जमीन पे उतारने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो अभी इसको ध्यान में रखते हुए एक टेम्पोररी तरीके से या यूं कहें कि एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में एक चहक कार्यक्रम यानी स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम की एक शुरुआत की गई है। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम जो है वो निपुण भारत मिशन के अंदर जो चल रहा है, उसके अंदर जो FLN जो कार्यक्रम है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का जो हमारा कार्यक्रम है, तो उसके अंदर ये चल रहा है। ये इसका उद्देश्य क्या है कि प्री स्कूल 1 से लेकर के कक्षा 3 तक की जो अधिगम है उसकी संप्राप्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो प्री स्कूल में जो कुछ भी है हमारे पास, या प्री स्कूल में जो कुछ भी दिया जाना था वो हम दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे व्यवस्था में अभी वो शामिल नहीं हो पाया है। तो इसलिए अभी जो काम हो रहा है वो है कि एक रेडीनेस पैकेज क्लास 1 के नव नामांकित बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये रेडीनेस पैकेज के द्वारा कोशिश ये की जा रही है कि बाल वाटिका के जो लर्निंग लक्ष्य है, आउटकम है, उनको हम प्राप्त कर लें। और इसी पर आधारित है चहक का हमारा चहक जो हमारा स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम है बिहार का, जो सेंटर के विद्या प्रवेश के गाइडलाइन के आधार पर तैयार किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं आपसे बात कर रहा था कि FLN कार्यक्रम जो है वो 3 साल से 6 साल तक 3 साल से 9 साल तक के बच्चों के लिए ये कार्यक्रम को डिजाइन किया गया है। इसमें प्री स्कूल 1 में 3 से 4 साल के बच्चे आते हैं, प्री स्कूल 2 में 4 से 5 साल के, प्री स्कूल 3 जिसे बाल वाटिका भी कहते हैं वो 5 से 6 साल के बच्चे आते हैं। और
फिर ग्रेड 1 जिसमें 6 से 7 साल के बच्चे हैं, और 7 से 8 साल के बच्चे ग्रेड 2 में रहने चाहिए, और 8 से 9 साल के बच्चे ग्रेड 3 में रहने चाहिए। तो 3 साल से 9 साल तक के बच्चे जो हैं वो इन ग्रेड में रह करके इन ग्रेडों में जो अपेक्षित दक्षताएं हैं उसको ये प्राप्त कर ले। यही इस कार्यक्रम की ये इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। जो विद्या प्रवेश मॉड्यूल इसलिए है, जैसा मैं बताया कि प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2 और प्री स्कूल 3 में अभी कुछ वैसा कुछ हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक एडहॉक तरीके, एक एडहॉक नहीं कहें कि एक वैकल्पिक तरीके से विद्या प्रवेश मॉड्यूल के आधार पर हमारा चहक मॉड्यूल जो पीला से आपको दिख रहा है वो यहाँ शुरू होने वाला है। निपुण बिहार मिशन के जो अपेक्षित परिणाम है वो इस तरह से है। बुनियादी साक्षरता और शिक्षा ज्ञान जैसे मूलभूत कौशल का विकास विद्यालयों में ड्रॉप आउट समस्या को कम करते हैं। जैसा कि आपको प्रशिक्षण में आपने देखा होगा, आपको याद भी होगा कि जो बच्चे जिनका प्री प्राइमरी एजुकेशन होता है, अच्छा होता है, वो आगे बढ़ते जाते हैं और बहुत आसानी से अपने आगे अपना पूरा सिलेबस पूरा कर पाते हैं, और उनका स्मूथ ट्रांजिशन होता है क्लास 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और आगे भी। पर जिनकी ये पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है वो लगातार पिछड़ते जाते हैं। अगर आप इसको इस तरीके से समझे, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर प्री प्राइमरी पढ़ के नहीं आया, प्री प्राइमरी में अगर उससे अक्षर ज्ञान नहीं हुआ, उसे संख्या ज्ञान नहीं हुआ, और जब वो क्लास 1 में आया और वहां पर अगर हम उसे अक्षर ज्ञान और संख्या ज्ञान देना शुरू करते हैं तो हमारा बहुत सारा टाइम निकल जाता है। वो प्री प्राइमरी की जो बातें हैं उन्हीं को सिखाने में हमारा क्लास 1 गुजर जाता है। तो क्लास 1 को तो हम कवर नहीं कर पाते हैं। उसके बाद जब बच्चा क्लास 2 में जाता है तो उसके साथ संयुक्ताक्षर वाले शब्द और दूसरी कई चीजें जो कठिन होती है उनके लिए, वो चीजें शुरू हो जाती है क्लास में। तो ऐसे में क्लास 1 से 2 में जाने के बाद बहुत सारे बच्चों को ये पढ़ाई लिखाई बहुत भारी लगने लगता है, और ज्यादातर बच्चे इसी लेवल पर पिछड़ जाते हैं और वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो ये भी महसूस किया गया कि हमारा जो प्री प्राइमरी जो है उसमें उसको थोड़ा सशक्त किया जाए। बट अगर प्री प्राइमरी में कुछ अभी नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए अभी इस काम को चहक मॉड्यूल के थ्रू किया जा रहा है। और बुनियादी कौशल जो है उसके लिए पढ़ने लिखने के लिए सीखना, संख्या का, संक्रियाओं का मापन, आकार, पैटर्न, आंकड़ों की समझ, ये बुनियादी कौशल है जो बच्चों को सीखना है। जो भाषा के भी कौशल हैं और गणित संख्या ज्ञान के भी कौशल हैं। जो बच्चे इन बुनियादी कौशलों को शुरुआती कक्षाओं में प्राप्त कर लेते हैं वो आने वाली कक्षाओं में तेजी से आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर वो पीछे अगर क्लास 1 में ही अगर उनको क्लास 1 ही अगर उनको भारी लगने लगे तो फिर आगे के क्लास में क्या होगा वो तो समझने वाली बात है। गतिविधि आधारित सीखने और सिखाने से एक अनुकूल माहौल बनता है। शिक्षक के साथ एक अच्छा संबंध बन पाता है। शिक्षक के साथ यही संबंध बच्चे को आगे तक पढ़ने को प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। शिक्षक का साथ जितना ही अच्छा, जितना ही प्यारा, जितना ही प्रेम भरा होता है, उतना ही बच्चा आगे अच्छा करता है, उसकी पढ़ाई में रुचि भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। शिक्षकों के क्षमता निर्माण पर मिशन के अंतर्गत जोर दिया जा रहा है ताकि शिक्षक उस तरीके से पढ़ाए जैसा बच्चे चाहते हैं। और इसके लिए ही इसकी ही एक कड़ी के रूप में आप देखिए कि हमारा जो चहक प्रशिक्षण अभी शुरू होने वाला है, जिसका संकुल स्तरीय प्रशिक्षण अभी शुरू होगा। तो उसके लिए अभी हमारे अभी मतलब कल से ही, हम शायद बहुत सारे जिलों में कल से ही ये शुरुआत हो रही है। तो ये जो प्रशिक्षण शुरू हो रहा है, इस प्रशिक्षण में बच्चे मतलब टीचर इस विधा से परिचित हो सके कि बच्चों के साथ उनको कैसे बिहेव करना है, किस तरीके से उनके साथ रहना है, कैसा उनके साथ बर्ताव करना है, किस तरीके से उनसे घुलना मिलना है। ये सब बातें बहुत जरूरी है। इन्हीं सब बातों के लिए ये प्रशिक्षण शुरू होने वाला है। उम्मीद है आप सबों को ये प्रशिक्षण में जो प्रशिक्षण में जुड़ने वाले हैं उनको ये प्रशिक्षण अच्छा लगेगा। जो प्रशिक्षक हैं उन्हें ये सुनिश्चित करना है कि हमारे सभी साथी, जितने भी शिक्षक साथी उसमें प्रशिक्षु के तौर पर जुड़ेंगे, उनको एक एक बातें, एक एक बारीकियां उनको समझ में आए, वो उस रीजन को समझें
कि क्यों ये काम हो रहा है, और इस रीजन को समझते हुए अपना पूरा 100% वो दे सके, ताकि बच्चे आने आने वाले समय में जब वो बच्चों के साथ काम करे विद्यालयों में अगले 3 महीने के लिए, तो वो बेहतर काम कर सके। निपुण बिहार मिशन के का जो लक्ष्य है, उसे अगर हम उसको उसको देखते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो एक है बाल वाटिका के लक्ष्य दिए हुए हैं, कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 के लक्ष्य दिए हुए हैं। इनमें जो बाल वाटिका के जो लक्ष्य है, उसी वही लक्ष्य को हम लोगों को प्राप्त करना है। ये चहक के ये जो चहक कार्यक्रम है, 3 महीने का जो चहक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के अंतर्गत हमें इसी बाल वाटिका के लक्ष्य को ही पूरा करना है, इसी बाल वाटिका के लक्ष्य को प्राप्त करना है। और वो है क्या? बहुत आसान है, पर शुरुआत हर एक चीज का मुश्किल होता है। सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन जब बच्चा पहली बार कुछ संख्या को लिखता है या कुछ अक्षरों, उसकी ध्वनियों को समझता है, तो वो उसके लिए बहुत ही कठिन होता है। वो वैसा ही है जैसा आप अगर कोई नई भाषा सीखने जाए, तो आपके लिए जितनी मुश्किलें आएंगी, वैसा ही कुछ उसके लिए भी होता है। तो अब देखिए, इसमें बहुत सिंपल है, 4-5 चीजें मैं बताना चाहता हूँ, जो मुख्य चीजें जो आपके सामने भी है। 10 तक के अंकों को पहचानना और पढ़ना बहुत बड़ा बड़ा लक्ष्य नहीं है, बट ये मुश्किल है उन बच्चों के लिए। इसलिए हमें बार बार बहुत सारी एक्टिविटीज के माध्यम से हम इस काम को करेंगे, और एक क्रम में घटनाओं, संख्याओं, वस्तुओं, आकृतियों, इनको सजाना। यानी कोई भारी है, हल्का है, कोई आगे कौन सा है, पीछे कौन सा है, बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है। तो इस तरह की चीजों को क्रमबद्धता देना, उसको उसकी समझ होना, ये बेसिक बातें हैं। तभी तो हम समझ पाएंगे कि 10 बड़ा है या 11 बड़ा है, या बड़ा होने का मतलब क्या है, या हल्का होने का मतलब क्या है, भारी होने का मतलब क्या है, जो जो हम गणित में आगे जो हम सीखेंगे। और अगर हम भाषा की दृष्टि से देखें, तो अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचानना, ये एक इम्पोर्टेंट स्किल है जो बच्चों को सीखना है। इसका मतलब, अगर क लिखा हुआ है तो उसको क ही बोलेंगे, इसको ख नहीं बोलेंगे। अगर अ लिखा हुआ है तो उसको अ ही बोलेंगे, कुछ और नहीं बोलेंगे। और वो सिंपल कुछ शब्दों को बनाना सीख जाए, जैसे जिसमें बिना मात्रा वाले जो शब्द है, अगर वैसे शब्द सीख जाए, तो यही कुछ लक्ष्य है। लक्ष्य बहुत छोटा है, 3 महीने का टाइम है। इस 3 महीने में इस काम को पूरा करना है, और इसके लिए आप समझिए कि राज्य स्तर से लेकर के विद्यालय स्तर तक बहुत सारे काम किए गए हैं। एक चहक मॉड्यूल बना है, अभ्यास पुस्तिकाएं तैयार की गई है, टीएलएम किट तैयार किया गया है। दो लोग अगर एक साथ बैठे हो तो कृपया आप दोनों खुद को अनम्यूट मत करें, इससे बहुत तेज साउंड होता है। तो ये, हालांकि टारगेट बहुत छोटा है, लेकिन इस छोटे टारगेट को भी पूरा करना एक बड़ा काम है। और ये नहीं हो रहा है, इसीलिए हमारे यहाँ जो आप कोई भी सर्वे होता है या कुछ भी, जब जब असर का सर्वे हो या नैस का सर्वे हो, तो हमेशा जो हमारा परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि बच्चों की जो प्री प्राइमरी है एजुकेशन है, वो बहुत अच्छी नहीं है, और हम क्लास 1 से ही अब उनको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो सरकार ने इस साल सोचा है कि क्लास 1 से उनको ज्यादा ध्यान देंगे, और एक इसी इसी संदर्भ में जो चहक कार्यक्रम जो लॉन्च हुआ है, वो अभी उसके अभी कई चरणों से होता हुआ अब वो इस चरण पर पहुंचा है कि हमारे जो संकुल स्तर के जो प्रशिक्षक हैं, वो अब अपने संकुल के प्रधान शिक्षक को और कक्षा 1 के नामित शिक्षक को प्रशिक्षण देने वाले हैं। यह प्रशिक्षण कई जिलों में कल से शुरू होने वाला है, कुछ जिलों में 1-2 दिन के बाद शुरू होने वाला है। तो यही लक्ष्य है जिनको आगे के कक्षाओं जो आगे की कक्षाओं में पढ़ने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम है, वो बिहार के स्थानीय प्रवेश को ध्यान में रख करके, विद्या प्रवेश का एक गाइडलाइन पहले एनसीईआरटी से बन करके आया,
और उसी गाइडलाइन के आधार पर हम लोगों ने एक चाहत नाम की एक मार्गदर्शिका बनाई है, जिससे स्कूलों में 3 महीने तक कार्यक्रम 3 महीने तक कुछ गतिविधियां कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं स्कूलों के अंदर, जिसको आप सभी लोग जानते हैं। आपने वो चाहत की मार्गदर्शिका देखी है। आपके यहाँ अभी तक विद्यालयों में या जिले में या संकुल स्तर पर चाहत की मार्गदर्शिका पहुंच चुकी होगी। जहाँ कल से ट्रेनिंग होनी है वहां तो जरूर पहुंच चुकी होगी, जहाँ उसके बाद शुरू होने वाली है वहां भी वो पहुंच जाएगी। और ये सभी शिक्षकों तक पहुंचेंगी, सभी शिक्षकों के हाथ में होगी, और सभी शिक्षकों को इसको देख करके इस पर काम करना है। और बच्चों के अंदर 4 तरह की तैयारी करवानी बहुत जरूरी है। पहला, उनको जो अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले, उनको उनकी साक्षर उनके भाषा विकास के लिए काम करना जरूरी है। उनके लिए संख्या ज्ञान के विकास के लिए काम करना जरूरी है, जो 2 लक्ष्य मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। इसके अलावा जो उनके जो शारीरिक विकास के लिए भी हमें काम करना जरूरी है। बच्चे स्वस्थ होंगे तभी तो पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। और एक तीसरी और जरूरी चीज है, वो है सामाजिक और भावनात्मक विकास। बच्चों का एक जुड़ाव होना चाहिए, बच्चों का बच्चों के साथ और बच्चों का शिक्षकों के साथ। ये एक बड़ा जरूरी काम है, तभी बच्चे स्कूल से जुड़ पाएंगे। और यही यही आयाम है जिन पर काम किया जाना है। इनके अलावा एक और है, वो पर्यावरणीय जागरूकता। वो भी जानना बहुत जरूरी है, वो भी उन चीजों की भी समझ बहुत जरूरी है। मूलभूत बातें जैसे सफाई, हमारा पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन की जो बातें हैं, इन सब चीजों पर भी हम लोग इस चाहक मॉड्यूल के अंदर कुछ गतिविधियां हैं जो बच्चों को उस दृष्टि से भी तैयार करेंगी ताकि बच्चे आगे अच्छा कर सके। और इस पूरे कार्यक्रम में अभिभावकों को भी सम्मिलित करना है ताकि अभिभावक भी हमारे साथ जुड़ पाए और बच्चों के विकास में वो उन मूल बातों को समझे और कुछ उस तरह का ही काम करें। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि अगर हम बच्चों के साथ ज्यादा डांट फटकार करते हैं, मारपीट करते हैं, तो इसका बच्चों के विकास पर बड़ा गलत असर पड़ता है। तो बच्चों का विकास सही तरीके से हो, इसके लिए उनके अभिभावकों को भी उस सेम पेज पर लेना या उनको भी इसके लिए तैयार करना, ये बहुत जरूरी है। ऐसा इस पूरे कार्यक्रम में समझा गया है। और इन्हीं चीजों को हमें अपने आने वाले प्रशिक्षण के माध्यम से स्टैब्लिश करना है अपने सभी प्रशिक्षुओं के साथ। नेक्स्ट। तो ये अगर हम देखें कि स्कूल रेडीनेस क्या है, तो रेडीनेस क्या है कि कक्षा 1 में पहुंचने से पूर्व बच्चों का एक स्तर सुनिश्चित करने के लिए कक्षा 1 के लायक वो हो जाए, इसके लिए हम जब उसको तैयार करते हैं, यही रेडीनेस है। कक्षा 10 तक की संख्या और क्रम में घटनाओं, संख्या, वस्तुओं, आकृतियों को व्यवस्थित करना, ये अगर हम सिखा दें, या बिना मात्रा वाले अक्षरों की पहचान और उससे रिलेटेड ध्वनि की पहचान करा दें, और बिना मात्रा वाले जो शब्द हैं वैसा कुछ 2 अक्षरों वाले शब्द अगर बनाना सीख जाते हैं, तो ये बेसिक चीजें हैं जो रेडीनेस के अंतर्गत हम लोगों को बच्चों के अंदर विकसित करना है ताकि वो कक्षा 1 के लिए तैयार हो पाए। गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को तैयार करना है। 12 महीने और 12 सप्ताह का कार्यक्रम है। और अब दूसरा मामला है कि ये क्यों है, रेडीनेस क्यों करना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास आंगनवाड़ी में अभी वो व्यवस्था नहीं है, इसीलिए ये एकेडमिक इनपुट देना बहुत जरूरी है। सभी बच्चे आंगनवाड़ी या पूर्व प्राथमिक शालाओं से होकर नहीं आते हैं, इसीलिए ये करना जरूरी है। बच्चों को कक्षा 1 के लिए तैयार करना, बच्चों को कक्षा 1 से आगे की कक्षाओं में ठहराव सुनिश्चित करना, ये सब भी जरूरी है। देखिए, अगर बच्चे किसी तरह से कुछ अगर नहीं भी सीख करके आते हैं, हमारे आंगनबाड़ियों में मान लीजिए अभी वो इनपुट, एकेडमिक इनपुट अभी नहीं भी है, पर बच्चे वहाँ बैठना, रहना, लोगों के साथ बातचीत करना, तो वहाँ शारीरिक विकास, पर्यावरणीय जागरूकता, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, इन चीजों पर काम हो रहा है। पर वो संख्या ज्ञान से रिलेटेड और वो भाषा से रिलेटेड वो काम अभी नहीं हो पा रहा है। और हमारा जो पूरा स्कूली सिस्टम है वो थोड़ा उस पर ज्यादा आधारित है। तो वहाँ भले ही बच्चा शारीरिक रूप से कितना ही मजबूत हो, भले ही भावनात्मक रूप से कितना ही मजबूत हो,
लेकिन हमारे विद्यालयों में अगर वो भाषाई रूप से और संख्या ज्ञान में कमजोर पड़ जाता है तो बच्चा स्कूल छोड़ देता है। इसको समझते हुए इस कार्यक्रम पर जोर दिया जा रहा है। रेडीनेस कैसे होगा? गतिविधियों के माध्यम से होगा, सीखने का बेहतर माहौल बना करके होगा, बच्चों को मुखर बना करके होगा, अभ्यास पुस्तिकाओं में काम करवा करके होगा, अभ्यास पुस्तिकाओं की जांच करके होगा, टीएलएम का उपयोग करके होगा, पर्यावरण से जोड़ करके हम बच्चों के साथ अगर हम काम करेंगे। देखिए बच्चे छोटे होते हैं ना, बच्चे एक बार जब कभी स्कूल में आते हैं तो वो सारा पूरा संसार, अपना खेलकूद का संसार छोड़ करके आते हैं जहाँ उनको ज्यादा मन लगता है। वो पेड़ पौधे, वो जानवर, पेड़, तितली, जो भी उन चीजों को छोड़ करके वो क्लासरूम के अंदर आते हैं। तो ऐसा नहीं कि उसको ऐसा लगने लगे कि वो कोई कैद खाना है। तो बच्चे पर्यावरण के साथ जुड़े रहे, इसलिए हम अपने सीखने के प्रोसेस में पर्यावरण को भी साथ में रख करके अगर चलते हैं तो उनका सीखना और बेहतर होगा, उन्हें सीखने में मन लगेगा, वो स्कूल से ज्यादा जुड़ेंगे। रेडीनेस के अगर आयाम देखें तो आयाम, जैसा मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, भाषा विकास एक आयाम है। हालांकि कई आयाम है, लेकिन हम जो इस मार्गदर्शिका में जो काम करने वाले हैं, वो जिन आयामों पर हम काम करने वाले हैं वो आयाम है भाषा विकास के आयाम, संख्या ज्ञान के विकास के आयाम, उसके शारीरिक विकास के आयाम, उसके पर्यावरणीय जागरूकता से रिलेटेड चीजें, उसके सामाजिक विकास की बातें, उसके भावनात्मक विकास की बातें। इन्हीं चीजों के संबंध में अभी हमारा जो चाहक मार्गदर्शिका है उस पर हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, इसी संदर्भ में एक मेंटरिंग का एक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने ट्रेनिंग में आपको बताया था। और इसका अगर एक लाइन में बात करें तो एनईपी के हिसाब से छात्रों, शिक्षकों और शैक्षिक नेतृत्वकर्ताओं, यहाँ छात्रों का मतलब तो क्लियर है, शिक्षकों का मतलब भी क्लियर है, और शैक्षिक नेतृत्वकर्ताओं का मतलब अगर देखें तो यहाँ हमारे साथ जो क्वालिटी कोऑर्डिनेटर जुड़े हैं, वो हमारे जो भी पदाधिकारी जिलों में काम करते हैं, वो जो प्रखंड में जो पदाधिकारी है, वो तो ये सभी लोग, जो राज्य में भी जो पदाधिकारी है, वो ये सभी लोग शैक्षिक नेतृत्व करता है। इनके कौशल और ज्ञान के स्तर में वृद्धि और संस्थानों की गुणवत्ता के सुधार के लिए विभिन्न स्तरों पर मेंटरिंग जरूरी है, ऐसा हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हाईलाइट किया है। और अगर आप सिंपल बात अगर आपको याद हो प्रशिक्षण की बातें, तो हम सभी मेंटर हैं और हम सभी एक मेंटर के रूप में काम कर सकते हैं। और मेंटर क्या है? मेंटर का मतलब है जो किसी व्यक्ति को सकारात्मक सहयोग दे और जो आत्मीयता के साथ किसी व्यक्ति के साथ जुड़े और उसके विकास के लिए काम करे। तो मेंटर्स की भूमिका क्या है कि सभी मेंटर्स, चाहे वो संकुल स्तर के शिक्षक हैं, वो संकुल स्तरीय स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान मेंटरिंग करने की जरूरत है, जो अभी होने वाला है, संकुल स्तरीय प्रशिक्षण होने वाला है, वहां मेंटर्स जाने वाले हैं। प्रशिक्षण के बाद जो 3 महीना है, उसमें जो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, जो चाहक मॉड्यूल जो क्रियान्वित किया जाएगा विद्यालयों में, उस दौरान जो काम होगा, उस समय में भी मेंटरिंग की आवश्यकता होगी विद्यालयों को। जो क्लास 1 के जो नामित शिक्षक हैं उनके लिए भी, और जो प्रधान शिक्षक हैं उनके लिए भी। उसके बाद ये मामला सिर्फ इतना ही नहीं है कि मेंटरिंग सिर्फ चाहक कार्यक्रम के लिए ही मेंटरिंग की आवश्यकता नहीं है। हमें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट पूरे बिहार के लिए अगर बनाना है, तो न केवल चाहक बल्कि उसके आगे की दुनिया को भी देखना है। यहाँ जो क्लास 1 के जो बाद तीसरे महीने के बाद की भी जो कक्षाएं होंगी, वो या फिर जो या जो क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है, क्लास 8 है, तो इन सभी जगहों पर भी मेंटरिंग की आवश्यकता पड़ेगी। और इन सभी जगहों पर एक सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट की जरूरत है बच्चों को, सपोर्ट की जरूरत है शिक्षकों को, सपोर्ट की जरूरत है उनके माता पिता को, सपोर्ट की जरूरत है पूरे सिस्टम को। अगर हम एक दूसरे के साथ मिल करके अगर हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हम सभी लोग काफी अच्छा करेंगे। और हम सबको मिल करके एक सकारात्मक अकादमिक सहयोग वाला एक वातावरण तैयार करना है, ताकि हमारा हमारा बिहार आगे बढ़ सके और बच्चे यहाँ पर
तरक्की कर सके, उनका देर तक उनकी उपस्थिति हमारे स्कूलों में बढ़े, उनका ठहराव बढ़े, उनका ट्रांजिशन प्रॉपर हो, 100% ट्रांजिशन हो, क्लास 1 से 2 में जाए, जितने बच्चे क्लास 1 में हो 2 में जाए उतने ही फिर 3 में चले जाए, इस तरीके से अगर ट्रांजिशन हो। अब देखिए अभी की स्थिति ये है कि लगभग 12 से 15% ही बच्चे, या अभी जो रिसेंट है वो 18% बच्चे ही क्लास 12 तक पहुंच पाते हैं। तो अगर हमारा यही रेट है कि 18% बच्चे ही अगर क्लास 12 तक पहुंच पाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे तो बहुत सारे बच्चे 18 तक अगर क्लास 2 में पहुंच पाते हैं, तो सॉरी क्लास 12 में पहुंच पाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे, इसका मतलब ये है कि 88% सॉरी 82% बच्चे बीच में कहीं छूट जाते हैं। तो इस स्थिति को थोड़ा रोकना होगा, और ये एक बार ऊपर से शुरू नहीं किया जा सकता, एक बार ऊपर में इसको एड्रेस नहीं किया जा सकता है। जो बच्चे नीचे से पढ़ के जाएंगे वही क्लास 12 तक पास करेंगे। तो ये जरूरी है कि हम नीचे से ही उसका बेस मजबूत करें, उनके उसकी बुनियाद को मजबूत करें। हालांकि एफएलएन कार्यक्रम में प्री प्राइमरी 1 से लेकर के क्लास 3 तक की बात की गई है, बट अगर हम देखें तो हमारी बुनियादी शिक्षा जो है वो आगे तक भी जारी रहती है। देखना ये है, ये बुनियादी इसीलिए कहलाती है ये क्लास 3 तक की, क्योंकि यहाँ पढ़ने के लिए हम लोग सीखते हैं, और आगे फिर सीखने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। मतलब एक बार पढ़ना लिखना सीख गए तो फिर सीखना चालू हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम कुछ संख्या संक्रियाओं को समझ लेते हैं शुरुआत के सालों में, तो हम फिर आगे उन्हीं संक्रियाओं और संख्याओं के बेसिस पर पूरी गणितीय अवधारणाओं को समझ पाते हैं। हम हमारी तार्किक क्षमता जो है वो थोड़ा क्वांटिफाइड तरीके से हम चीजों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब हमारा अगर मिशन का उद्देश्य देखें तो हमारा उद्देश्य है कि प्रधान अध्यापक, ये जो ट्रेनिंग चल रहा है उसमें प्रधान अध्यापकों, शिक्षकों और शिक्षकों को प्रबंधन, शिक्षण प्रक्रिया आदि में प्रभावशाली बनाना है। शिक्षण अधिगम माहौल को बेहतर बनाना है। किसी विद्यालय या कक्षा में हो रहे बेहतर प्रयासों की पहचान कर उनको प्रशंसा भी करना जरूरी है। ये हमारे सिस्टम में बड़ा मिसिंग है। तो हम सब में से जो भी पदाधिकारी अभी हमारे साथ मुखातिब है या आने वाले समय में जो कोई इसका रिकॉर्डेड वर्जन सुनेंगे, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोगों को प्रोत्साहित करें। जितना ज्यादा हम लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, जितना ज्यादा हम पॉजिटिविटी सिस्टम के अंदर डालेंगे, उतना ही ज्यादा नेगेटिविटी कम होती जाएगी, नेगेटिविटी नहीं दिखेगी। तो जरूरत है कि हम पॉजिटिविटी का संचार करें सिस्टम के अंदर। आशा के अनुरूप प्रगति नहीं होने पर उसके कारणों को जानना चाहिए, समस्याओं को पहचानना चाहिए और उनके निराकरण के लिए प्रयास करना चाहिए। ये बेसिक बातें हैं जो हम सभी को करना है। विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम संप्राप्ति में सुधार लाने के लिए हम सभी काम करें। ये बहुत जरूरी है, ये उद्देश्य है। और मेंटरिंग करने के लिए आवश्यक है कि मेंटर शिक्षक, जो कोई भी मेंटर शिक्षक है आज के डेट में, जिन्होंने एससीईआरटी में अभी कुछ दिनों पहले जिनका जिनका 6 अगस्त को जिनकी ट्रेनिंग समाप्त हुई है, उनको एक सहयोगी के रूप में अपनत्वपूर्ण ढंग से एक वातावरण तैयार करना है। अभी फिलहाल तो अभी ये प्रशिक्षण के दौरान अपने सभी प्रशिक्षु साथियों के साथ उनको एक अच्छा वातावरण बनाना है, और आने वाले समय में विद्यालय भ्रमण के दौरान भी उनको इसी तरह का बेहतर संबंध स्थापित करके बेहतर पढ़ाई लिखाई का माहौल बनाना है। शिक्षकों के क्षमता वर्धन, उनके प्रोत्साहन, उनके अच्छे कामों को आगे बढ़ाना, इन सब चीजों को करके ऐसा करने की हम लोगों को, हम सभी मेंटर्स को कोशिश करनी हो, चाहे वो राज्य स्तर के हो, चाहे वो विद्यालय स्तर के हो, या फिर वो संकुल स्तर के हो। मेंटर अगर है कोई तो उनके लिए संदर्भ की समझ बहुत जरूरी है। उनके अंदर ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैंने ट्रेनिंग में आपको बताया था या आपसे बातें की थी, जिन भी लोगों के साथ मैं बात कर पाया था, तो ज्ञान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप जितना ही ज्यादा चीजों को जानेंगे, शिक्षण अधिगम के बारे में, उन प्रोसेसों के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो शोध चल रहे हैं उनके बारे में, आप जितना ही अधिक जानेंगे उतना ही अच्छा आप दूसरों को समझा पाएंगे। आपके अंदर कुछ कौशल भी होना चाहिए। आपके अंदर ये कौशल, ये अपनत्वपूर्ण वातावरण क्रिएट करने का कौशल तो सबसे इंपॉर्टेंट कौशल है। आप टीचर को मोटिवेट करें, बच्चों को मोटिवेट करें और उनके साथ एक बेहतर वातावरण बनाए।
या फिर जो पढ़ाई लिखाई के जो कौशल है, या बोलने का कौशल हो, लिखने का, पढ़ने का, या फिर मैथ्स बनाने का, या फिर साइंस में ऑब्जर्वेशन कौशल हो, या फिर एनालिसिस कौशल हो, या फिर या फिर क्या बोलते हैं वो, कोई थ्योराइज करने का हो, ये जो भी कौशल, ये जो भी अलग अलग विषयों से जुड़े हुए जो कोई भी कौशल हो, आप जितने अच्छे से उनको आत्मसात कर पाएंगे, उतने ही अच्छे तरीके से आप दूसरों को सिखा पाएंगे, और इससे आप एक बेहतर मेंटर के रूप में काम कर पाएंगे। आपकी एटीट्यूड, आपकी अभिवृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पर लोगों को विश्वास होना चाहिए। आप लोगों को सहयोग कर सके। जरूरी नहीं है कि ये सहयोग, अगर किसी ने आपसे कुछ पूछा तो जरूरी नहीं है कि ये इसका जवाब आप ही दे दें, पर उनको ये विश्वास होना चाहिए कि नहीं, ये जवाब आप कहीं से ढूंढ के जरूर ला देंगे। तो ये ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, एक सकारात्मक माहौल होना चाहिए। किसी को ये नहीं लगे कि आप उनके लिए कोई रास्ते का रोड़ा बन रहे हो, या आप कोई रुकावट कर रहे हो, या आपके रहने से या आपके आने जाने से उनको कोई नुकसान हो सकता है। इन बातों से आप खुद को दूर रखें, ताकि आपके साथ लोगों का एक बेहतर संबंध हो। आप अभिप्रेरक हो, आप अभिप्रेरण करने में सक्षम हो। आपके उद्देश्य, तरीके, आप बहुत तरह के उदाहरण दें। इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो आप एक अच्छे मेंटर के रूप में काम करेंगे। मुझे बस ये बातें अभी याद दिलानी थी कि हम लोगों ने मेंटरिंग के इस ट्रेनिंग में क्या क्या बातें की थी। ओके। अब तो मैं अपनी बात फिलहाल तो यही समाप्त करता हूँ। अब मैं विशाल जी से आग्रह करता हूँ कि विशाल जी, आप इस कार्यक्रम को आगे जी, बढ़ाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। जैसा कि आप सभी ने नीरज जी की बातों को सुना कि आधारभूत शिक्षा ही भविष्य के सभी शिक्षाओं का आधार है, और इनमें दो मुख्य स्तंभ शामिल हैं। पहला आधारभूत साक्षरता और मूलभूत संख्या। बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान के लक्ष्यों को प्राप्त करना, इसकी शुरुआत बाल वाटिका के लक्ष्यों के प्राप्त करने से की गई है। जैसे कि बच्चों के विकास में 4 तरह की तैयारी होनी चाहिए। पहला संख्या ज्ञान, भाषा ज्ञान, शारीरिक विकास और भावनात्मक विकास। बहुत मुख्य है ये 4 बच्चों के विकास के लिए। तो इसके साथ साथ है कि बच्चों का शारीरिक एवं विद्यालय के साथ जुड़ाव होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए विद्यालय के साथ साथ शिक्षक, कम्युनिटी, सबको साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है, और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाने की जरूरत है, और खुद को एक प्रेरक के रूप में कार्य करने की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। और यदि आप सभी के मन में कोई भी सवाल आ रहे होंगे तो आप चैट बॉक्स में, यूट्यूब, जूम दोनों पे आप शेयर कर सकते हैं, और उससे हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आगे के सत्र के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा IPEL, BEPC, PMU के सदस्य श्री प्रवीण चंद्रा जी को, जो चहक और प्रशिक्षण से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे। तो प्लीज वेलकम प्रवीण जी, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू सो मच अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सबसे पहले तो जुड़े हुए हमारे जो भी वरिष्ठ अधिकारीगण है, पदाधिकारीगण, और हमारे जितने भी मित्रगण हैं, शिक्षक बंधु, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज जो भी हम बात करेंगे, तो जनरली हम जो बात करने वाले हैं अगले 10 मिनटों में, कि आने वाले समय में जो अपनी संकुल स्तर पर प्रशिक्षण करेंगे, उस प्रशिक्षण चर्या का दिशा क्या होगा, हम लोग किन किन बातों का ध्यान रखें। तो विशाल, मे आई शेयर माय स्क्रीन? अच्छा, ठीक है, थैंक यू। नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जितने भी हमारे जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारा जो 5 दिनों का जो प्रशिक्षण चल रहा है, उसमें सबसे पहले बात हम लोग करेंगे, जो आप देखेंगे अभी, जो हमारा आपको जो ट्रेनिंग मॉड्यूल मिला होगा राज्य स्तर पर, जिसमें कि हम लोगों ने चर्चा भी की थी, पतली वाली और मोटी वाली जो है पूरी की पूरी एक्टिविटी बुक है। तो उसमें सबसे पहले निपुण भारत पर चर्चा करेंगे, जिसकी चर्चा कुछ देर पहले नीरज जी ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान, क्रमशः आकलन, और इसके बाद स्कूल रेडनेस और चाय की गतिविधि। तो हमारा 5 दिन का फ्लो है, वो इसी क्रम में क्रमशः बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट, ये हम सब लोग जानते हैं निपुण क्या है। एक बेहतर ढंग से, एक समझ के साथ पढ़ना, और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग आ जाए, प्रोफिशिएंसी आ जाए न्यूमरेसी को लेके और रीडिंग को लेके, जिसका कि हमें 26-27 तक लक्ष्य प्राप्त करना है प्रत्येक बच्चों को। जी, नेक्स्ट।
ये थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। एक्चुअली हमारे जितने भी एसएलएमटीज हैं या बाकी लोग की जिनकी 5 दिवसीय प्रशिक्षण हुई है, उन लोगों के साथ ये बात रखने का मौका मिला था। लेकिन ये जो जितनी भी गतिविधियां हैं, आपकी 140 गतिविधियां जो आपको दी गई है आपके चयन की गतिविधियों में, वो सभी गतिविधियां इन्हीं निपुण के जो विकासात्मक 3 लक्ष्य हैं, इन्हीं 3 लक्ष्यों से वो जुड़े हुए। चाहे पहला विकासात्मक लक्ष्य ये कहता है कि बच्चा स्वस्थ रहे, सामाजिक भावनात्मक रूप से जुड़ा रहे, तो उन दोनों को एक जगह जोड़कर शारीरिक विकास एवं सामाजिक भावनात्मक विकास, ये विकासात्मक लक्ष्य 1 से है। एज ए मेंटर आपको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पूछता है कि आपके निपुण के जो विकासात्मक लक्ष्य है उससे आपके जो जिन आयामों में बांटी गई ये गतिविधियां वो कैसे जुड़ी हुई है, तो आप इसके माध्यम से बता सकते हैं। इसी तरह भाषा विकास हमारे विकासात्मक लक्ष्य 2 से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि हमारा संवाद संप्रेषय हो और स्वस्थ भाषा का विकास हो सके। और संख्यात्मक एवं पर्यावरणीय जागरूकता अपने पहले आइएगा, निशान छूट गया। विकासात्मक लक्ष्य 3 जो है वो हमारा बताता है कि जो भी हमारे पर्यावरणीय जागरूकता और संख्यात्मक की बात है उससे जुड़ा हुआ है। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट निशांत भाई अगला। अब हम अपने प्रशिक्षण में जो बुनियादी साक्षरता, बुनियादी संख्या ज्ञान और आकलन, ये 3 चीजें जो पहले दिन करेंगे, जो हम शेड्यूल भी आगे आने वालों में बात करेंगे, तो किन बातों को आपको कम से कम देखना है। आपको याद होगा कि नीरज जी ने आपके साथ चेकलिस्ट भी शेयर किया है और मॉनिटरिंग फॉर्मेट में शेयर किया जाएगा। तो कम से कम बुनियादी साक्षरता में जो जितने घटक दिए हुए हैं, उन 9 घटकों की चर्चा अवश्य होनी चाहिए। और इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारा प्रेजेंटेशन जो हो वहाँ पर, वो अन्य शिक्षकों के लिए इस तरह से हो कि वो उसमें ये निकल के आ जाए कि बच्चे मूलभूत से अच्छे से साक्षरता को समझ पाए, बुनियादी साक्षरता को, और समझ के साथ पढ़ पाए। क्रमशः बुनियादी संख्या ज्ञान में बच्चे के जो बुनियादी जो गणितीय मूलभूत कौशल है, अब इसकी चर्चा बार-बार करना थोड़ा सा रिपीटेशन हो जाएगा, लेकिन मैं ज्यादा नहीं करूंगा। जैसे कि पैटर्न की समझ बनाना या बड़े छोटे का, हल्का भारी का, जिसकी सभी चर्चा अभी नीरज जी कर चुके हैं। और फिर साथ ही साथ कि जो हमारे बुनियादी संख्या ज्ञान में जो 6 घटक दिए हुए हैं उन पे चर्चा करना। आकलन, आकलन में इन 2 चीजों का जरूर ख्याल रखिएगा, जो आने वाले समय में आपको होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड सभी बच्चों के लिए सभी स्कूल में जाना है, जो कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट किया जाना है। और एक होता है नैश और बेसलाइन, जिसकी चर्चा आपको यहाँ स्टेट लेवल पे ऑलरेडी की जा चुकी है। नेक्स्ट, स्कूल रेडीनेस। देखिए, स्कूल रेडीनेस अपने आप कुछ देर पहले भी नीरज जी ने बताया था कि स्कूल रेडीनेस अपने आप में बहुत बृहद है। हम बच्चे को तब से ही तैयार करना शुरू करते हैं जब वो 3 वर्ष का होता है, तब नहीं, वरन उससे पहले जब वो जन्म लेता है उससे ही तैयार करना शुरू करते हैं, मानसिक रूप से, उसको हर एक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से। लेकिन हम जो इस प्रशिक्षण के दौरान जिन बातों का ख्याल रखेंगे वो है हमारे स्कूल रेडीनेस में कम से कम ये 3 कंपोनेंट, कि बच्चों को रीडिंग रेडीनेस, राइटिंग रेडीनेस और नंबर रेडीनेस, ये 3 रेडनेस की चर्चा पे हम लोग जरूर बात करेंगे कि बच्चा इसके लिए तैयार हो सके शैक्षिक रूप से, और बच्चे में शैक्षिक तत्परता आ सके, जिससे के लिए वो विद्यालय के लिए तैयार हो सके। नेक्स्ट, आगे। अब चहक मार्गदर्शिका, अब सबको पता है कुल 140 गतिविधियां हैं इसमें, और ये 3 महीने में कंप्लीट किया जाने वाला है। प्रत्येक दिन लगभग लगभग 2 से 3 गतिविधियों को किया जाना है। सप्ताह का 5वां दिन जो होगा, जो शुक्रवार, वो जो भी गतिविधियां किसी कारण से छूट गई है उसको हम लोग रिपीट कर सकते हैं या गतिविधियां करवा सकते हैं। और 5वां दिन, उसका नाम ही रखा गया है बच्चों के मन से। तो बच्चों के मन से बच्चा उस दिन जो चाहे, जैसी चाहे गतिविधियां करना, क्योंकि बच्चे अपने आप को खोल के जो क्रिएटिविटी है वो उस दिन दिखा पाएंगे। तो बच्चों के मन से वो गतिविधियां 5 दिन की रखी गई, छठे दिन रखी गई है। इस तरह ये सभी गतिविधियां 3 माह तक अपने विद्यालय में शिक्षक अपने बच्चों के साथ करवाएंगे, जो कि क्रमशः इन 4 भागों में बांटी गई है, जो कि भाषा विकास, संख्यात्मक एवं पर्यावरणीय जागरूकता, सामाजिक भावनात्मक एवं शारीरिक विकास। एक चीज बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें जो आपके पास जो मोटी वाली जो मिली है किताब, आप उसमें देखेंगे कि जितनी भी गतिविधियां लिखी हुई है उसके साथ साथ एक विकल्प भी है। तो मेरा आपसे एक सुझाव भी है, आग्रह भी है और निवेदन भी है। आप ये मान के ना चले कि आपको ये गतिविधियां दी गई है, दिस इज द फाइनल वन और यही चीजें। हाँ, ये एक प्रोडक्ट है जो आप तक पहुंचाई गई है। इसमें और बेहतरी की जा सकती है, आने वाले समय में लोग और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। वैसे अभी कोशिश की गई कि सभी गतिविधियां लगभग लगभग 0 निवेश वाली भी है, क्योंकि उसमें कोई खर्च ना हो और
गतिविधियों को आराम से करवाया जा सके। चहकोत्सव जो है वो महीने के अंत में जो होगा, तो कम से कम 3 घंटे का कार्यक्रम हो, जिसमें कि माता पिता और बच्चे सब लोग साथ जुड़ेंगे और माहौल को और बच्चे को इतना अच्छे से तैयार किया जाएगा कि विद्यालय उसका अपना लगने लगेगा। हर एक गतिविधि किस तत्परता से जुड़ी हुई है आप देखिएगा तो राइट कॉर्नर में वो लिखा हुआ है, भाषा विकास से है, शारीरिक विकास से है, उससे जोड़कर आप रखें। एज ए मेंटर आपका रोल क्या हो जाता है? देखिए, एज ए मेंटर कहने का बार बार मेरा मतलब ये है कि अभी आप नामित मेंटर है। मेंटर एक्चुअली आप सब लोग हैं, जितने जुड़े हुए लोग हैं, शिक्षकगण है, मेंटर्स है, हमारे अधिकारी पदाधिकारी, आप सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप लोग मेंटर्स हैं। लेकिन इस शहर कार्यक्रम के अंतर्गत जो नामित मेंटर्स आप लोग जो अभी करेंगे कार्य को, तो आपको प्रशिक्षण के दौरान ये जरूर ध्यान रखना है कि जो गतिविधियां हो रही है वो किस आयाम से लिंकेज है, किस डोमेन से लिंकेज है, इस बात पे चर्चा जरूर हो जाए एक बार। नेक्स्ट, चाहे गतिविधियां का जब आप अवलोकन करें पूरे दिन, तो जो ये कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो मार्गदर्शिका में जो गतिविधियां दी हुई है या जो गतिविधियां करवाई जा रही है, आपके पास वो पतली वाली मार्गदर्शिका भी होगी जिसको कि आप स्कैन करके गतिविधि स्टेट लेवल पे आपने किया होगा। लेकिन जब नीचे लेवल पर शायद वो चीजें नहीं होगी, उसकी सॉफ्ट कॉपी यहाँ से सौरभ जी हैं, नीरज जी हैं, मैं, हम सब लोग आप लोगों को उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन इस मार्गदर्शिका में ये जो भी गतिविधियां होगी वो लक्ष्य से जुड़ा हुआ हो, इसका ध्यान रखना है एज ए मेंटर। परस्पर टू वे कम्युनिकेशन होता रहना चाहिए गतिविधियों के दौरान। हाँ, प्रस्तुत करने वाला जो समूह होगा, हर एक व्यक्ति का उसमें परस्पर संवाद भी हो और भागीदारी भी हो, बहुत इंटरेस्टिंग हो, ये ध्यान रखना है। और बिना झिझक के लोगों ने प्रस्तुत किया हो। अब हमें झिझक, ये हमारा एज ए मेंटर हमारा रोल वहाँ पे डबल हो जाता है। एक तो हमें सपोर्ट भी करना है, ट्रेनिंग को संभालना भी है, ट्रेनिंग अपने समय से चले, साथ ही साथ ये भी देखना है कि हमारा हर प्रतिभागी बोले जरूर। तो हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि ये वाले जो टीचर हैं, इनको टीचर को थोड़ी सी जरूरत है, तो आप उनको उनकी झिझक तोड़ने में भी उनकी मदद कीजिए। और कुछ अगर कोई नवाचार आ रहा है, कोई इनोवेशन आ रहा है, जैसे हमारे फेसबुक जो ग्रुप है उस पे काफी सारे नवाचार आ रहे हैं और आप जैसे शिक्षक लोग ही जुड़े हुए हैं जो उस पे भेजते हैं। तो कोई नवाचार अगर आती है तो उसका जरूर आप मतलब उत्साहवर्धन कीजिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि वो नवाचार ऐसा ना हो कि वो मेन गतिविधियों से हटके ही कहीं और चली गई हो, भटक गई हो, या वो समय सीमा में जो अगर 1 घंटा दिया हुआ है, उस 1 घंटा में या 2 घंटे की जो बात की गई है, जो गतिविधियों का समय दिया गया है, उस समय सीमा में वो संपन्न हो, तो वो बहुत बेहतर होगा। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। नेक्स्ट, ये 5 दिवसीय पूरा का पूरा एक शेड्यूल है। ये दिवस 1 में दिवस 1 और दिवस 2 के मतलब फर्स्ट हाफ तक हम लोग सबसे पहले, जैसे पहले हम लोग फर्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने बात कर लिया था कि निपुण के बारे में बात करेंगे, फिर संख्या ज्ञान, क्रमशः आकलन और विद्यालय तत्परता। इन सब चीजों में कुछ चीजें जो है जैसे कि वीडियोस दिखाने हैं कब कैसे, वो इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में दिया हुआ है। वो ट्रेनिंग मॉड्यूल की मैंने यहाँ पे लगाई है कॉपी। आशा है ये प्रेजेंटेशन की कॉपी भी आप तक जरूर पहुंचेगी। हाँ? तो ये लिंक आपको जरूर मिलेगा, फेसबुक लिंक पेज ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा सर, आप सबके पास होगा भी। हमारे जो भी क्वालिटी कोऑर्डिनेटर जुड़े हुए हैं उस ग्रुप को जरूर शेयर कर दीजिएगा। एनीवे, फिर जैसे ही पहले दिवस के सेकेंड हाफ में आते हैं लंच के बाद, तो हमारा गतिविधि शुरू हो जाता है। वो पहले माह की गतिविधि क्रमशः इसी तरह चौथे दिन और 5वें दिन के फर्स्ट हाफ तक वो गतिविधि, 3 माह की जो गतिविधियां होती है वो हम लोग समाप्त कर पाते हैं। कुल लगभग लगभग 64 गतिविधियों को हम लोग करवा पाते हैं, 64 गतिविधियों को। इसके बाद आप अगले सत्र जो अब इसमें लिखा हुआ है अगला प्रशिक्षण की योजना, तो अगला प्रशिक्षण की योजना तो अब अगले लेवल पर स्कूल पे ही आपको जाना है, तो स्कूल की तैयारी कर लेंगे। अभी शायद समय नहीं है, नहीं तो मैं इसको आपको खोल के भी दिखा सकता था। वैसे मैं इसका लिंक आप सबसे शेयर करूंगा और बाकी हमारे मित्रगण भी शेयर कर देंगे। नेक्स्ट, चाहे गतिविधियों के आकलन के दौरान ये एक रूपरेखा है जिसकी पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इससे पहले भी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ, अभी रोज प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट एंड फीडबैक फॉर्म। तो प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट आप जितने भी लोग जुड़े होंगे, जो टीचर जिन्होंने 5 दिवसीय ट्रेनिंग ली है जिला लेवल पर, या थोड़ा सा नेक्स्ट करेंगे तो बाकी लिंक भी आ जाएगा निशान। नहीं, वो लिंक रह गया है किसी कारण से, वो लिंक शायद यहाँ पर नहीं है। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट जो है, मैं शेयर कर सकता हूँ क्या स्क्रीन?
ऑडिबल है हम? हाँ प्रवीण, आप लिंक अपना शेयर कर दीजिए। ओके, शेयर कर सकते हैं, ठीक है, मैं कर देता हूँ शेयर। जब आप लोगों से जब बात होगी, आपको प्रेजेंटेशन जब ये भेजा जाएगा तो ये सब कुछ वहां पर दिखाया जरूर जाएगा। अभी थोड़ा सा हमारे साथ बर्दाश्त कीजिए, एक्चुअली वो प्रेजेंटेशन, हाँ, यहाँ पर है ये। आई होप स्क्रीन विजिबल होगा। नाउ स्क्रीन इज विजिबल, आई होप। हाँ, सब ठीक है, आप आगे चलिए। ठीक है, मैं नीचे आता हूँ सीधा। किसी कारण से ये रह गया था, तो इसको जरा देखिएगा। ये प्रशिक्षण के पहले दिन प्री टेस्ट एवं अंतिम दिन पोस्ट टेस्ट को भरा जाना है, ये निश्चित रूप से भरा जाए। ये और प्रशिक्षण के अंतिम दिन प्रतिभागियों द्वारा फीडबैक फॉर्म, जो मेंटर्स को फीडबैक फॉर्म, मॉनिटरिंग फॉर्म मिला है, वो उसको जरूर भरेंगे। लेकिन ये फीडबैक फॉर्म प्रतिभागियों के द्वारा, जो टीचर्स जो ट्रेनिंग ले रहे होंगे उनके द्वारा भरा जाना है। और प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट भी प्रतिभागियों के द्वारा ही भरा जाना है। इसके साथ ही साथ जो स्टेट लेवल पर जो मेंटर्स का जो पूरा का पूरा ग्रुप बनाया हुआ है, सब उसमें आप सभी मेंटर्स जुड़े हुए हैं। सबसे अच्छी बात ये है, तो हमें एक जगह डालेंगे तो आप बाकी जिला में भी जहाँ जहाँ हम लोग जुड़े हुए हैं, नीरज जी भी जुड़े हुए हैं, तो वो भी डाल देंगे। तो उस ग्रुप में नीरज जी भी है, तो हम लोग यहाँ से स्टेट लेवल से एक जगह डालेंगे और आप लोग अपने अपने संकुल स्तर में जो प्रशिक्षण जहाँ भी हो रहा होगा उस लिंक को आप दे सकते हैं। इसी तरह फीडबैक का भी फॉर्म होगा, वो शेयर हो जाएगा। चाहक ट्रेनिंग का जितना भी अनेक्शर है, चाहे वो आपका कोई वीडियो है या आपका कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल है या जो भी है, सभी कुछ आप इस ये वाला जो लिंक है उस लिंक से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे तरफ से इतना ही, अभी ज्यादा समय नहीं लेते हैं। लेकिन जाते जाते एक दो बातें जोड़ लेते हैं कि प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट निश्चित रूप से करवाएं, प्रत्येक प्रतिभागी करवाएं, फीडबैक फॉर्म भरवाएं। और कहीं भी कोई भी दिक्कत आता है तो प्लीज आप रीच कीजिए ऊपर लेवल तक। जैसा नीरज जी ने बोला भी है कि आपके पास कोई भी सवाल अगर आता है और वो अनुत्तरित रह जाता है, तो उस सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करें। राज्य स्तर पर निशांत है, सौरभ है, विशाल जी है, बाकी सब लोग हैं, हम लोग हैं, आईपीएल की पूरी टीम है। हम लोग आपकी मदद करेंगे जहां तक हो सकता है। एंड थैंक यू सो मच। आई होप कि प्रेजेंटेशन में मैंने चाहे ट्रेनिंग जो कैसे किया जाना है उसको कवर किया होगा। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। जैसा कि प्रवीण जी ने चर्चा किया कि निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों पे चर्चा किया कि 26 से 27 तक 2026 से 27 तक कक्षा 3 तक का प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल कर ले, जिसमें हम सभी सहयोगी बने, आप सभी सहयोगी बने। एवं चहक मार्गदर्शिका में दिए गए गतिविधियों के अलावा भी आप नए गतिविधियां क्रिएट कर सकते हैं। और हमें विश्वास है कि आप इसमें निपुण हैं, नए गतिविधि बनाने में हमने देखा भी है। लेकिन इस बात का ख्याल अवश्य रखना है कि जो भी गतिविधियां बने उसका एक अपना ऑब्जेक्टिव है, अभी तक जितनी बनी गई है तो उसको मद्देनजर में रखें, क्योंकि उस गतिविधियों से जुड़े ही बच्चों का विकास तय किया गया है, जो 4-5 लक्ष्य बनाए गए हैं। तो उसका ख्याल रखेंगे। और अभी हम हेलो, तो अभी हम सभी स्वागत करेंगे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से अपर राज्य परियोजना परिषद श्रीमती किरण कुमारी मैम का, जो आगे के सत्र में हम सबके साथ जुड़ी हुई है। सो प्लीज वेलकम। हेलो, हाँ, थैंक यू। सो प्लीज वेलकम एवरीवन, श्रीमती किरण कुमारी मैम, ओवर टू यू मैम, प्लीज। थैंक यू विशाल जी, और थैंक यू नीरज और प्रवीण चंद्रा जी। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पूरे प्रोग्राम की पूरी रूपरेखा को फिर से एक बार रिकैप कर दिया है। मैं आप सभी का इसके साथ ही बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज छुट्टी का दिन है और आप सभी जिलों से, विद्यालयों से हमारे पास के साथ जुड़े हुए हैं, तो यही हम सब एक साथ यहाँ बात कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, तो ये शो करता है कि एक्चुअली इस प्रोग्राम का महत्व क्या है।
बहुत मुश्किल से बहुत प्रयास करके चहक मॉड्यूल को बनाया गया और अब हम लोग पहुंच रहे हैं अंतिम सोपान पे, जो कि है कि स्कूल से सीधे बच्चे टीचर आ रहे हैं हमारे साथ इस ट्रेनिंग के बारे में, ट्रेनिंग में इस चहक मॉड्यूल पर चर्चा करने के लिए, और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के मास्टर ट्रेनर्स हैं उनके साथ उनकी चर्चाएं होंगी। राज्य स्तर से भी जो हमारे मास्टर मेंटर्स हैं जिनकी ट्रेनिंग डायरेक्टली यहाँ से की गई, और ये उद्देश्य था कि वो डायरेक्टली राज्य स्तर से जो ट्रेनिंग लिए हैं उसको सीआरसी लेवल तक पहुंचाएं। तो वो सब भी अभी हम लोग तैयार हैं कि हम 22 अगस्त से या कई जिलों में थोड़ा आगे से स्कूल के नोडल शिक्षक और हमारे प्रधानाध्यापक इस मॉड्यूल पे चर्चा करेंगे और विद्यालयों में इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। तो इस पूरी यात्रा, ये पूरी जर्नी जो हमारी हुई चहक की, इसका अभी हम लोग अंतिम पड़ाव पे हैं और तैयार हैं कि हम विद्यालय में बच्चों के साथ हम कैसे इसको इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में ये पूरा एक बार रिकैप किया गया आपके साथ, और फिर से आप वापस चले गए होंगे अपने विद्यालयों में, स्कूल में, तो स्कूल में और जिलों में, तो हो सकता है कुछ चीजें पीछे छूट रही होंगी, तो एक बार रिकैप हम लोगों ने करने की कोशिश की आज। और हम लोग की अपेक्षा ये है कि हम लोगों ने जिस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे दी आपको राज्य स्तर पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ट्रेनिंग आपने की होगी, तो उससे बढ़िया ट्रेनिंग अभी सीआरसी लेवल पे होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग ट्रेनिंग में सिर्फ ये आप कह रहे हैं कि हम लोग जो चर्चा करते हैं उतनी ही चीजें वहाँ पे आप लोग ट्रांसमिट करें, बल्कि अपनी ओर से कई नवाचार, क्योंकि बहुत ही उत्साहवर्धक है अभी फेसबुक पेज पे जो हमारे टीचर प्रयोग कर रहे हैं, जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली है अपने विद्यालय में जाके बच्चों के साथ प्रयोग कर रहे हैं और जैसे गतिविधियों को संपादित कर रहे हैं, वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। इन जो फीडबैक भी मिल रहा है बच्चों का, शिक्षकों का, वो भी लगता है कि चहक जो प्रोग्राम है वो उसका प्रभाव तो जरूर इस विद्यालयों में है। तो इसलिए हम लोग की भी ये अपेक्षा है और ये हम लोग का प्रयास है कि हम बहुत अच्छी तरह इस प्रशिक्षण को संपादित करें और विद्यालयों तक, विद्यालय के क्लासरूम में बच्चों के साथ इसको लेके जाएं। तो इसी उद्देश्य से आज हम लोग बात करें, जैसे कि पहले चर्चा हो चुकी है कि ये हम लोगों ने जो बाल वाटिका जो है कि विद्यालय के बच्चों के जो स्कूल आने के पूर्व, जैसा कि नीरज ने चर्चा की कि विद्यालय का क्लासरूम से बेहतर पसंद वाली चीजें बच्चों के पास रहती हैं। वो उनका खेल का मैदान हो सकता है, उनकी माँ का साथ हो सकता है, उनका स्वतंत्र वातावरण हो जहाँ वो खेलते कूदते हैं, और ऐसा न लगे कि विद्यालय में क्लासरूम में आके वो किसी कैद खाने में आ जाए और वहाँ उन्हें सीखना और पढ़ना भी पड़ रहा है। तो इसी उद्देश्य से ये प्रोग्राम बनाया गया है, जो बाल वाटिका प्री स्कूल एक वर्ग बनाना है बाल वाटिका, और इस बाल वाटिका वर्ग में बच्चों के साथ स्कूल रेडीनेस पैकेज पे काम करना है और बच्चों को विद्यालय एक बहुत ही प्रिय लगने लगे, उनको लगे कि विद्यालय भी उनके मनोरंजन का ही एक जगह है, उनका एक आत्मीय जगह है, उनसे एक आत्मीय संबंध है उनका, तो वहाँ सीखने की प्रक्रिया भी बहुत तेजी से हो पाएगी। तो ये उद्देश्य है। तो अभी तक हम लोगों ने अभी तक प्रशिक्षण का काम तो अभी हम लोग नीचे तक हम लोग खत्म कर चुके हैं, और जो बुनियादी सीखने सिखाने की बात की, संख्या ज्ञान से लेकर न्यूमरेसी की बात की गई, जो कि आगे के वर्षों में बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो उस हिसाब से भी उस परिप्रेक्ष्य में भी अगर आप देखें तो ये प्रोग्राम बहुत ही जो पहली सीढ़ी है इस पूरे प्रोग्राम की वो यही है, और इसको अगर हम सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर सकते हैं विद्यालय की कक्षाओं में, तो शायद हम सफल हो पाएंगे इस पूरे बुनियादी जो संख्या ज्ञान और साक्षरता मिशन में हम लगे हुए हैं उसमें। तो फिलहाल जो हमें हमारी अपेक्षा ये है कि हमारा बहुत ही कमिटेड ढंग से हम लोग इस सीआरसी लेवल हम लोग प्लान किया था, इसलिए मैं बार बार सीआरसी लेवल मेंशन कर रही हूँ। कई जिलों ने इसको अपनी तरह से इसको प्लान किया है, और कई सीआरसी को जोड़ के उन्होंने प्लान किया है। तो उस पे जो अंततः जो विद्यालय के नोडल शिक्षक और प्रधान शिक्षकों के साथ जो हमारा ये प्रोग्राम चलेगा,
उसमें हम अपने लक्ष्यों को अच्छी तरह प्राप्त कर पाए। मतलब हम हमेशा जो ट्रांसमिशन लॉस हो कम से कम हो, बल्कि मेरी तो अपेक्षा है कि आप सभी इतने दिनों का एक्सपीरियंस है और आपको हमने एक ओरिएंट किया है इस प्रशिक्षण के माध्यम से, तो वो राज्य और डिस्ट्रिक्ट लेवल से और अच्छा चलाएंगे। जैसा कि चर्चा पहले भी हो चुकी है कि प्रत्येक संकुल का अर्थ है कि जो भी हम लोग संकुल या 2 संकुल को मिला के अगर कोई एक ट्रेनिंग में है, तो वहां पे 2 प्रशिक्षकों को और एक मेंटर, ये डिस्ट्रिक्ट को प्लान करना है कि वो वहां पे रहेंगे और प्रशिक्षण का कार्य को संपादित करेंगे। और हम लोगों ने इस प्रशिक्षण के दौरान चहक का मॉड्यूल भी अभी जिलों में प्रेषित करने का मतलब काम कर लिया है और शायद प्रत्येक जिले में पहुंच भी गया होगा। कई जिलों में ऐसा भी हो सकता है कि वो मॉड्यूल कुछ प्रखंड में पहुंचा हो, कहीं कहीं हो सकता है कि अभी नहीं पहुंचा हो। तो हम लोग का उद्देश्य है कि जो भी चहक की मार्गदर्शिका है वो शिक्षकों को इस प्रशिक्षण के दौरान ही मिल जाए। अगर वो आपके यहाँ पहुंचा दिया गया है तो वो जिला लेवल पे से ये अपेक्षा होगी कि वो थोड़ा उनको प्लान करना पड़ेगा। वो थोड़ा देख ले कि हर एक प्रखंड से उनके ट्रेनिंग वेन्यू तक ये मार्गदर्शिका तो आवश्यक रूप से ही पहुंच जाए। और साथ ही साथ हम लोग कुछ टीएलएम किट भी विद्यालयों में जिलों में हम लोग ने भेजा है। ये भी सभी जिले के सभी प्रखंड कवर नहीं हुए हैं, लेकिन जैसा कि आप लोगों को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण और डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रशिक्षण पे भी इनकी चर्चाएं करने का हम लोगों ने रखा था, क्योंकि जब हम कक्षा वाइज एक्टिविटी पे जा रहे हैं तो जो लक्ष्य हम लोगों ने पूर्व में मेंशन किया है उसको प्राप्त करने के लिए इन किट्स का भी, जिसमें जो टॉय पेडागोजी पे आधारित है, उसका भी एक महत्वपूर्ण रोल है। तो उसकी भी चर्चा इस प्रशिक्षण के दौरान होनी चाहिए। तो ये भी हमें अपेक्षा होगी कि हम अब आज जिला और क्वालिटी कोऑर्डिनेटर से भी जुड़ने का हम लोगों ने ये उद्देश्य ये भी था कि आप लोग को थोड़ा अपनी ओर से व्यक्तिगत प्रयास करके इस पूरे ट्रेनिंग को प्लान करना पड़ेगा। या तो आप ट्रेनिंग वेन्यूज डिसाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग वेन्यूज से विद्यालयों को टैग कर रहे हैं, विद्यालय से नोडल शिक्षकों की लिस्ट बना रहे हैं, और ट्रेनिंग वेन्यूज पे क्या क्या चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में जो मीटिंग की थी उसमें हमने ये चर्चा भी की थी कि अगर प्रोजेक्टर वगैरह इस प्रोग्राम के लिए बहुत ही आवश्यक है, अगर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप वैसे जो संकुल या 2 संकुल मिला के कोई ऐसे उच्च माध्यमिक विद्यालय को वेन्यू बनाए जहाँ पे उन्नयन बिहार योजना के तहत टीवी उपलब्ध है और उसको अपने ऑडियो विजुअल एड के रूप में यूज करें और अपने ट्रेनिंग जो भी मटेरियल्स है उसको वहां पे डिस्प्ले करें। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट कीजिएगा। तो ये हम लोग मेंटरिंग की बात हम लोगों ने की है। हम लोग जो मेंटर्स हम की ट्रेनिंग हम लोगों ने यहाँ पे की थी राज्य स्तर पर, उसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग संकुल स्तर पे फिलहाल उनको प्रशिक्षण में उपयोग लाएं, बल्कि हम लोगों ने इसका थोड़ा दूरगामी भी इसका प्रयोग करेंगे। एफएलएन में एक कंसेप्ट ये भी है कि प्रत्येक 20-30 विद्यालयों पर एक मेंटर होंगे और आगे हम लोग इसकी योजना बनाएंगे कि आपके साथ 20-30 विद्यालयों को टैग किया जाए और उन विद्यालयों को जो एफएलएन का पूरा प्रोग्राम चलेगा उनके पूरे अगले 5 सालों में उसकी मेंटरिंग का दायित्व भी आपके पास होगा। समय समय पर आपके सारे रिफ्रेशर कोर्स भी किए जाएंगे, रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी किए जाएंगे इसी प्रोग्राम को लेके, और आप फिर आगे भी इस रोल को निभाएंगे। वर्तमान में ये हमारा यही था कि इसमें हम लोग इसमें पहले इस चहक प्रोग्राम में पहले आपको यूज करें। तो अभी मेंटरिंग में हम लोगों ने जैसे कि जिला लेवल पे डाइट के लोगों को भी मेंटर के रूप में चिन्हित किया था। प्रत्येक डाइट से 3-4-5 लोगों ने मेंटर के रूप में प्रशिक्षण लिया है। तो अगर संकुल लेवल के प्रशिक्षण को मॉनिटर करने की बात होती है तो आवश्यकता ये है कि जिला स्तर पे भी कुछ हमारे मेंटर हों। जिला मेंटर के रूप में ये हमारी जिला लेवल के जो पदाधिकारी हैं या हमारे क्वालिटी कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे अपेक्षा होगी कि वो जिला लेवल पे एक मेंटर का ग्रुप बनाए जो उनको इस पूरे प्रशिक्षण को की मॉनिटरिंग करने में उनको हेल्प करें। इसी तरह प्रखंड स्तर पे भी अगर कोई बीओस चाहते हैं कि उनके लिए, क्योंकि पर्याप्त संख्या में हमने मेंटर्स तैयार किए हैं,
तो अगर वो प्रखंड स्तर पे भी कोई अगर बीओ चाहते हैं कि प्रखंड लेवल पे भी अगर उनके यहाँ एक प्रखंड में 3-4 जगह पे ट्रेनिंग चल रही है तो उनकी मेंटरिंग के लिए भी कोई एक ग्रुप बना सकते हैं। ये सब ऑप्शन हमने खुला रखा है क्योंकि जिला खुद अपना प्लान कर पाए। इसी तरह संकुल लेवल पे संकुल के प्रशिक्षक होंगे और संकुल के में जो मेंटर्स होंगे वो तो प्रशिक्षण में उपस्थित रहेंगे और लगातार वहाँ ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट। तो अभी एक चैट बॉक्स में प्रश्न भी आया था कि संकुल मेंटर्स के क्या कार्य हैं उसके बारे में चर्चा की जाए। तो जैसा कि लगातार हम लोग सिर्फ पहला तो समझिए कि अंतिम उद्देश्य यही कि हमारा विद्यालय लेवल पे क्लासरूम में ये चहक मॉड्यूल हूबहू ट्रांसलेट हो जाए, हूबहू बच्चों के साथ हम लोग कर पाए। जितना आप लोग इस चहक के प्रशिक्षण के दौरान आप लोग सबने बहुत एंजॉय किया है, बहुत सारे वीडियोस, बहुत वाइब्रेंट था ये प्रशिक्षण, उसी तरह हमारा क्लासरूम भी वाइब्रेंट बन जाए। उसके लिए क्या करना है, ये हमारा अंतिम उद्देश्य वही है। उसके लिए हम विभिन्न स्टेप्स में अपना प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे कि आज हम लोग यूट्यूब लाइव के माध्यम से या ऑनलाइन आपके साथ एड्रेस कर रहे हैं और आपसे संवाद स्थापित कर रहे हैं, तो इस तरह के प्रयोग आप जिला लेवल पे और प्रखंड लेवल पे भी कर सकते हैं। तो ये इसमें मेंटर का एक रोल होगा कि वो इस तरह के आयोजनों को करें और अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसर्स को भी उसपे एड्रेस करने का मौका दें, ताकि उसका प्रभाव नीचे के प्रशिक्षण पे और नीचे के इम्प्लीमेंटेशन पे पड़ पाए। इसी तरह अगर जिला लेवल पे हम लोगों ने देखा है कि अच्छा प्रयोग एक हुआ है, आप लोगों ने ही किया, जिला अनुश्रवण कोषांग भी एक बना, कई जिलों ने बनाया है, तो बाकी जिलों से भी ये अपेक्षा होगी कि सब लोग बहुत व्यस्त होते हैं, हमारे डीओ डीपीओ पार्टी कोऑर्डिनेटर्स बहुत व्यस्त होते हैं, तो उनके लिए एक अनुश्रवण कोषांग अगर बन जाता है तो हमारा प्रशिक्षण और प्रशिक्षण का वो लगातार डेली अगर वो हर एक प्रशिक्षण स्थल से अपना फीडबैक लेते हैं और उनको सहयोग करते हैं, जहाँ पे कोई जरूरत होती है वहाँ पे उनको अनुसमर्थन प्रदान करते हैं, तो शायद हमारा प्रशिक्षण का लेवल बहुत अच्छा होगा। इसी तरह ये प्रशिक्षण कैसा चल रहा है, क्या कहाँ कौन सी जरूरत है, क्या और करना चाहिए, तो इसके लिए वो जिला में के जो मेंटर होंगे वो जिला लेवल के पदाधिकारियों से बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि सब लोग कहीं ना कहीं प्रायोरिटीज अलग हो जाती है। अगर डीडीओज और हमारे डीपीओज होते हैं, वो उनकी बहुत सारी प्रायोरिटीज हो जाती है जो विभागीय होती है, तो उनके साथ टाइम निकाल के, थोड़ा टाइम लेके उनके साथ ये सारी बातें करें, उनसे निर्देश प्राप्त करें, उनका जहाँ सहयोग हो सहयोग प्राप्त करें। इसी तरह हम लोग राज्य स्तरीय भी हम लोगों ने टीम गठित किया है। इसमें जाके वहाँ जो राज्य स्तर से जो जिन लोगों वहाँ जाके प्रतिभागिता करेंगे उनके संकुल स्तरीय जगह पे और वहाँ से फीडबैक लेंगे। इसी तरह जिला स्तरीय जो FLN के मेंटर्स होंगे व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसके माध्यम से भी जो भी विभिन्न तरह के विभिन्न वेन्यूज हैं उनके उसमें जो क्या संसाधन उपलब्ध हैं या कहीं और कोई कमी रह गई है, कुछ सहयोग की जरूरत है, इसकी जानकारी लेंगे। तो कहने का उद्देश्य ये है कि विभिन्न प्लेटफॉर्म्स को यूज करके, या तो डिजिटल हो या व्यक्तिगत रूप से, सभी प्लेटफॉर्म्स को यूज करके एक संवाद और एक सतत रूप से बातचीत चर्चा होनी चाहिए। और वो और लगातार हम लोग को सपोर्ट करते रहना है ताकि प्रशिक्षण का लेवल बना रहे और जो भी हम लोगों का एक संदेश है जो राज्य स्तर से हम लोगों ने देने की कोशिश की है वो हूबहू विद्यालय के कक्षा तक पहुंच जाए। नेक्स्ट। और यहाँ पर हम लोगों ने जो हमारे PMU के हमारे सदस्य हैं उन सभी को हम लोगों ने जिला आवंटित किया है, जिसके संबंध में हम लोग आपसे शेयर करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अनुश्रवण कोषांग है उनसे, तो वो बराबर आपसे बातचीत करेंगे, तो उनको सारी जानकारी उपलब्ध कराना ये आपके डिस्ट्रिक्ट के अनुश्रवण कोषांग के सदस्यों की जिम्मेवारी होगी। उसमें या तो पार्टी कोऑर्डिनेटर हो या डिस्ट्रिक्ट के लोग हों या मेंटर्स हो, तो उनकी एक जिम्मेवारी होगी। तो ये भी मतलब हर दिन हम लोग चाहते हैं कि राज्य के स्तर पे भी हम लोग जान पाए कि हमारे जिलों में क्या हो रहा है। इसके लिए कुछ मॉनिटरिंग फॉर्मेट भी बनाए गए हैं, चहक मॉनिटरिंग फॉर्मेट, वो आप लोगों से शेयर किया जा रहा है। विभिन्न तरह के गूगल फॉर्म है, 2-3 तरह के, वो आप लोग को दिया जा रहा है और उस गूगल फॉर्म को भर के अपने प्रशिक्षण के स्टेटस की जानकारी आपको
देनी है और ये रेगुलर देनी है, हर दिन देनी है। हम लोग राज्य से हर दिन शाम में आपके जिले का क्या स्टेटस है, कितने वेन्यूज पे चल रहे हैं, कहाँ पे कैसा चल रहा है, वो आपके माध्यम से, जिला लेवल के अनुश्रवण कोषांग के माध्यम से हम लोग राज्य में ये जानना चाहेंगे। और ताकि हम लोग को भी अगर कोई जरूरत हो, आपको लग रहा है कहीं पे कोई कमी रह गई है, तो हम लोग आपको सपोर्ट कर पाए, यहाँ से लोग जाके बता पाए, आपको सपोर्ट कर पाए। तो ये हम लोग का अभी प्लान है पूरी ट्रेनिंग का। उद्देश्य यही है कि हम लोग ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से कराएं। इसके अलावा हम लोग आप लोगों से एक चहक की जो अभ्यास पुस्तिका भी है। अगर कक्षा 1 में हम अगर ये बात करते हैं कि चहक की मार्गदर्शिका में ट्रेनिंग दे देंगे, उसके बाद जब हम विद्यालय लेवल पे जाएंगे तो विद्यालय लेवल पे एक अभ्यास पुस्तिका भी जा रही है, जो प्रत्येक बच्चे के को एक देना है, वो जिलों में पहुंच रही है। तो जैसे ही ये ट्रेनिंग खत्म होगा, हम लोग की अपेक्षा ये होगी कि हम लोग चहक ट्रेनिंग को चहक के मॉड्यूल का इम्प्लीमेंटेशन कक्षा 1 में प्रत्येक विद्यालय में करना शुरू कर दें। यानी कि अगर आप 22 से 26 तक अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं, तो अगर 27 अगस्त को आप वापस स्कूल में जाते हैं तो आपके यहाँ वो कक्षाएं शुरू हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आप अगर कक्षा 1 में कुछ और पहले से पढ़ा रहे थे टेक्स्ट बुक में, तो वो चीजें आप बंद कर देंगे। बल्कि इसमें मुझे लगता है कि जो गतिविधियों का टाइम है वो 3 घंटे 3-4 घंटे में हो जाएगा। तो फिर आपका वो जो कंटिन्यूटी है वो भी जारी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक बंद हो जाएगा और चहक मॉड्यूल का इम्प्लीमेंटेशन, ये सब ट्रेनिंग में आपको चर्चा करनी चाहिए ट्रेनिंग के समय, क्योंकि ये प्रश्न आपके उठेंगे कि क्या चहक का की गतिविधियां ही अब विद्यालयों में होगी कक्षा 1 में, या बाकी टेक्स्ट बुक से भी पढ़ाई होगी, या अभ्यास पुस्तिका जो हम लोग भेज रहे हैं उससे भी पढ़ाई होगी। तो हमने ये इस पूरे प्रोग्राम को, जो मैंने बताया कि FLN मिशन के तहत इस प्रोग्राम को हम लोग जा रहे हैं। एक क्लास 1 का छोटा सा पार्ट है, एक छोटी सी गतिविधि है, क्योंकि FLN की मिशन के तहत हमारी गतिविधियां बहुत ज्यादा है, जिसमें जिसको इंट्रोड्यूस भी कराना है इस चहक मॉड्यूल के प्रशिक्षण में, ताकि शिक्षक, क्योंकि FLN मिशन के तहत ये पहली बार हम लोग शिक्षकों से रूबरू हो रहे हैं, तो इस प्रोग्राम के बारे में इंट्रोड्यूस भी कराना, इस प्रोग्राम से संबंधित असेसमेंट के बारे में उनको बताना, प्रोग्राम का के लक्ष्यों के महत्व को बताना, और ये सब बहुत ही आवश्यक है। तो हम लोगों ने इस पूरे प्रशिक्षण का एक पार्ट इसको बनाया है कि वो 1 से 1.5 दिन तक वो चर्चाएं होंगी, तब हम लोग जाके विद्यालयों में इस मॉड्यूल के साथ बच्चों के साथ शिक्षकों को इंटरेक्ट करने का निर्देश देंगे। तो हम लोग का ये है कि अब ठीक है, हम लोग अब बहुत लेट हैं, ये सही है कि हम लोग लेट हो गए हैं, तैयारियों में थोड़ा समय लगा है। अगले साल से अप्रैल महीने से ही क्लास 1 में जो बच्चे आएंगे एडमिशन होने के बाद ये गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। पर इस साल आपने क्लास 1 में अगर कक्षाएं शुरू कर दी हैं, तो तब भी आप अपने उस ट्रेनिंग में आप बताएंगे अपने शिक्षकों को कि अपनी कक्षा में क्लास 1 की पढ़ाई जारी रखेंगे और इस मॉड्यूल के साथ भी गतिविधियां कराएंगे। उसके बाद अभी जो मैंने TLM किट की बात की, उसमें भी आपके बच्चों के लिए अभ्यास पुस्तिकाएं जा रही हैं, हिंदी, इंग्लिश, कहीं कहीं उर्दू में भी है, जहाँ पे उर्दू के पढ़ने वाले बच्चे होंगे। तो आपको उन अभ्यास पुस्तिकाओं को भी बच्चों को उपलब्ध कराना है, और इसी दरमियान आपको बच्चों से अभ्यास पुस्तिकाओं को भरवाना और देखना भी है। तो ये प्रशिक्षण में आपको चर्चा करनी है हमारे शिक्षकों से कि उनका चहक के बाद उनका रोल क्या होगा, क्योंकि ये खतरा भी हमेशा रहता है कि अगर चहक का ट्रेनिंग अगर लेके जाएंगे टीचर, तो उनको लगता है कि चहक को ही सिर्फ एक्सक्लूसिवली वहाँ पे डिलीवर करना है, बाकी चीजें बंद हो जाएंगी। पर ऐसी बात नहीं है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रहेगा कि चहक की मॉड्यूल का भी ट्रांजैक्शन होगा, साथ में अभ्यास पुस्तिकाएं बच्चों को दी जाएंगी। अभ्यास पुस्तिकाएं भी उनके बच्चों का टीचर को देखना होगा कि कैसे वो कर पाते हैं। TLM किट से भी को भी डिलीवर के साथ भी क्लासरूम में डिलीवरी देनी होगी। तो ये चैलेंज तो है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारा काम है, लेकिन आप सब समझ रहे हैं कि हम लोग बच्चे हमारे बहुत पीछे हैं, और अगर हम बुनियादी दक्षताओं को बच्चों को नहीं प्राप्त करा पाते हैं शुरुआती क्लासों में,
तो आगे चल के उनके सीखने सिखाने की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है। तो इस कारण से मेहनत चैलेंज है, मेहनत हमें करनी है, आप सबको भी मेहनत करना, ताकि आगे की पीढ़ी के लिए हम लोग अच्छा कर पाए, उनको एक अच्छा आगे जो हम बच्चे आगे जाएं वो सीखने के लिए तैयार हों आगे की कक्षाओं में। तो इसलिए थोड़ी मेहनत तो है, और इसके लिए आप सबको तैयार होना, आप लोग करेंगे तभी ये हो पाएगा। और हम सभी का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का लक्ष्य यही है कि आगे के समय में हम लोग इसको बहुत मेहनत के साथ, क्योंकि ये मिशन है, तो मिशन मोड में, मिशन के की भावना के साथ इसको लेके जाना है आगे। यही मेरी अपील है, यही अपेक्षा है आप लोगों से कि मिशन की भावना अपने अंदर लाएं और कड़ी मेहनत करें, थोड़ी मेहनत करें, ताकि आगे हम लोग नई पीढ़ी को कुछ अच्छा दे पाएं। कई लोगों ने कुछ प्रश्न किया है कि जहाँ पे एक शिक्षक होंगे वहाँ पे प्रशिक्षण कैसे होगा। तो एक शिक्षक जहाँ होंगे वहाँ पे कुछ कुछ हर जिले में कुछ विद्यालय ऐसे होंगे जहाँ एक शिक्षक होंगे, तो वहाँ जिला को एक कॉल लेना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट के लोगों को एक मैनेज करना पड़ेगा कि वहाँ पे 5 दिन के लिए किसी शिक्षक का प्रतिनियोजन कर दें, ताकि वो शिक्षक वहाँ पे कक्षाएं चलाएं। विद्यालय बंद नहीं होगा, जब टीचर यहाँ पे आएंगे और प्रशिक्षण लेके जाएंगे तब वहाँ पे फिर अपना काम शुरू करेंगे। कहीं कहीं पे 2 शिक्षक हैं, तो उसके लिए भी जिलों ने खुद प्लान किया है कि वहाँ पे एक शिक्षक को एक बैच में करेंगे, दूसरे शिक्षक को दूसरे बैच में करेंगे। तो इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। तो सिर्फ अपेक्षा ये है कि हम लोग कमिटेड होकर इस प्रोग्राम को चलाएं। समस्याएं हैं, चुनौतियां भी आएंगी, और आप सभी इन सभी चुनौतियों को और समस्याओं को सॉल्व करने में बिल्कुल सक्षम है। सिर्फ इच्छा शक्ति जगाना है। इच्छा शक्ति आपके अंदर जब जग जाएगी कि हमें कर लेना है, तो हम ये कर लेंगे। तो यही आशा और अपेक्षा है कि कल से हम लोग बहुत अच्छा कर पाए, क्योंकि जिस तरह से आपने इस प्रोग्राम को वेलकम किया है, उस तरह उसी तरह से ये बच्चों तक पहुंच जाए, और जो हमें जो देना चाहिए बच्चों को, कम्युनिटी को, वो वापस हम दे पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना, आगे हम लोग अच्छा कर पाए। पूरी टीम को, आप सभी हम लोग हमारी टीम के सदस्य हैं, और हम एकदम आशा है कि हम लोग इस मिशन में कामयाब होंगे। इसी आशा के साथ हम लोग, मैं धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का, पूरी टीम का, राजेश सर की, जो बहुत मेहनत से आज का आयोजन इन्होंने किया है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, एक बार फिर से आपका और शुक्रिया। आगे के सत्र के लिए मैं एक बार फिर से नीरज दासगिरी को आमंत्रित करना चाहूँगा। ओवर टू यू नीरज जी। हेलो हेलो नीरज जी। जी जी जी। हाँ जी। धन्यवाद विशाल। ये 5 दिवसीय, ये जो जिला स्तर पर जो एक गुणवत्ता शिक्षा समन्वयक की सॉरी, जो डीओज है, जो डीपीओज है, जिला मेंटर है, जिला गुणवत्ता शिक्षा समन्वयक है, उनके लिए रिपोर्टिंग की क्या रूपरेखा होगी, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से समझते हैं कि 5 दिवसीय प्रशिक्षण के अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन के लिए सभी का प्रशिक्षण अवलोकन करना आवश्यक है। इसके लिए जिला स्तर पर जिला अनुश्रवण कोषांग का गठन करके एक रणनीति बनाई जानी चाहिए। प्रशिक्षण अवलोकन के उपरांत एक प्रपत्र भरा जाना जरूरी है। जो प्रपत्र का लिंक यहाँ दिया हुआ है, ये प्रपत्र का लिंक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर के ग्रुप के माध्यम से सभी जिलों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि इस पे जो भी आप रिपोर्टिंग करेंगे वो सारा रिपोर्टिंग यहाँ आएगा, ताकि हम सभी लोग ये समझ पाएंगे कि किन पदाधिकारियों के द्वारा, किस स्तर के कौन से पदाधिकारी के द्वारा किस सेंटर को देखा गया, उस सेंटर में क्या पाया गया, उनकी क्या भूमिका रही, या उन्होंने क्या देखा, क्या पाया, इसको भी हम लोग समझेंगे। ऐसा करने से जब आप एक सेंटर में जाएंगे, देखेंगे, तो चीजें जरूर सुधरेंगी। उसमें आपका कुछ सुझाव, आप अपने कुछ सुझाव देंगे, आपके सुझाव देने से चीजें सुधरेंगी, इम्प्रूव करेंगी। तो जो लिंक है वो लिंक आपको जिला तक पहुंचाया जाएगा, और इसी लिंक का उपयोग करके आपको केवल बस दिन चेंज करना है, सेंटर चेंज करना है।
जो व्यक्ति है उनका वो चेंज होंगे, और बाकी आप रिपोर्ट जैसा भरेंगे वो कंपाइल होगा यहाँ गूगल फॉर्म के रूप में। नेक्स्ट। इसके बाद जो संकुल स्तर के जो लोग हैं, जो अगला प्लीज, जो जिन मेंटर्स ने यहाँ पर ट्रेनिंग लिया है एससीईआरटी में, जो हमारे साथ यहाँ 2700 लोग लगभग हमारे साथ ट्रेनिंग लिए यहाँ पर, तो उनका भी काम है, उनके लिए उनको भी काम करने, उनका भी क्या काम है, उनको भी जो ट्रेनिंग चलेगा उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेना है। अगर उनके नाम से पत्र नहीं दिया गया है तो जो क्वालिटी कोऑर्डिनेटर बंधु अभी सुन रहे हैं, आप कृपया ये सुनिश्चित करेंगे, पत्र भी जा चुका है एसएलओ से, कि हमारे जो मेंटर्स हैं उनको आप जरूर उस प्रोग्राम में जोड़ेंगे। दो तरह की व्यवस्था है शायद। एक व्यवस्था ये है कि जो ट्रेनिंग चलते रहेगी उन ट्रेनिंग में स्टेशनरी रूप से कुछ मेंटर्स जो है वो ट्रेनिंग सेंटर्स को देखेंगे, और एक दूसरी व्यवस्था ये है कि जो बचे हुए जो मेंटर्स हैं वो घूम घूम कर दूसरे जगह पर जाकर के देखेंगे, ताकि इससे दो तरह से क्रॉस चेकिंग भी हो सकेगा कि लोग जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो किस तरीके से है। तो और एक इसके लिए बहुत जरूरी काम ये होगा कि आप जब ट्रेनिंग खत्म होने तक कम से कम हर एक मेंटर के पास उनके द्वारा जो आवंटित जो भी संकुल है, 2 संकुल है या 1 संकुल है या 3 संकुल है, जिस तरह की व्यवस्था है, तो वो अपने व्यवस्था के अंदर जितने भी प्रधान अध्यापक हैं और जितने भी उनके नामित शिक्षक हैं, उन सबके साथ अपना वे जरूर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। ग्रुप बनाने के बाद क्या है कि आप रोज दिन तो आप ये ग्रुप बनाना इसलिए जरूरी है कि जब बाद के समय में जब आप कार्यक्रम विद्यालय स्तर पर चलेगा, तो विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम चलने समय आप हर एक सेंटर पर रोज दिन नहीं जा पाएंगे, पर आप हर एक सेंटर पर कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं, कुछ वहाँ की स्थिति से अवगत हो सकते हैं, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी स्कूलों को अपने जोड़ पाए तो। सामग्री की उपलब्धता के लिए जो मेंटर्स हैं उनका एक और महत्वपूर्ण रोल ये है कि जो क्वालिटी कोऑर्डिनेटर्स है, जो प्रखंड में जो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी हैं, जो उनके साथ सामंजस्य बनाना। अभी जैसा मैम बोल रही थी कि ये तो या सामग्री पहुंच चुकी होगी प्रखंडों में या प्रखंडों में पहुंच रही होगी, तो जैसी भी स्थिति है इसे संकुल में प्रशिक्षण स्थल पर लाना जरूरी है। प्रशिक्षण स्थल पर ये आए और सभी प्रशिक्षुओं को ये मिल जाए, तभी ये प्रशिक्षण बहुत अच्छे तरीके से चल पाएगा। जैसा कि आप अभी प्रवीण जी आपसे डिस्कस कर रहे थे कि ये जो हमारा प्रशिक्षण मॉड्यूल है वो दूसरे दिन के सेकेंड हाफ से लेकर के 5वें दिन के फर्स्ट हाफ तक केवल गतिविधियों का अभ्यास कराया गया है। ये गतिविधियां ही मूल चीजें हैं जिसके लिए ये पूरा ट्रेनिंग करवाया जा रहा है। तो जब गतिविधियों का अभ्यास करवाया जाना है तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हमारे सभी प्रशिक्षण स्थलों पर जो हैंडबुक है, चहक हैंडबुक जो मोटी वाली किताब है, वो जरूर होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जिला स्तरीय मेंटर द्वारा आयोजित ओरिएंटेशन और समीक्षा बैठक में आप भाग लेंगे जब कभी भी ऐसा कुछ होगा। हमारे जिला स्तर के मेंटर भी अभी इस मीटिंग में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जब कभी भी ऐसा कोई मीटिंग वो कॉल करते हैं, क्योंकि उनके लिए हर एक जिला स्तरीय मेंटर के लिए 70-80 से मतलब 17 से लेकर के 130 मेंटर्स तक एक जिले में है, तो इतने मेंटर्स को वो किस तरीके से अपना सपोर्ट देंगे। जिला स्तर पर भी जो डाइट के लोग हैं वो भी काफी पढ़े लिखे अनुभवी लोग हैं, वो जो आपको सपोर्ट देंगे वो भी कुछ फील्ड विजिट करेंगे। वो फील्ड विजिट करके जैसा वो देखेंगे, जो कुछ उनकी समझ बनेगी, वो काम करेंगे। जो डाइट के जो लोग हैं या पीटीईसी से जो लोग हैं वो काम करेंगे, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के जो जिला ऑफिस है उनके साथ मिल करके काम करेंगे, और वो जिला स्तरीय टीम को टीम के रूप में काम करेंगे। वो मेंटर्स के साथ ऑनलाइन बैठक करते रहेंगे ताकि एक समझ बनी रहे कि स्कूलों में चल क्या रहा है। अभी जैसा कि मैंने कहा कि जो जिला स्तर की जो टीम है वो भी विभिन्न प्रशिक्षण स्थलों में जाएगी, घूमेगी, देखेगी, तो उनका जो फीडबैक होगा, इसी तरीके से जब वो विद्यालयों में कार्यक्रम चलेगा तो उनका जो फीडबैक होगा वो सब बहुत महत्वपूर्ण होगा। जब इस तरीके से जब हम फीडबैक दे पाएंगे सिस्टम के अंदर, आपको बताए कि सिस्टम के अंदर ये फीडबैक देने की प्रथा या परंपरा थोड़ी कम हो गई है। ये फीडबैक जितना जाएगा उतना ही ज्यादा अच्छा तरीके से हमारा सिस्टम काम करता है। तो एक बार जब ये सिस्टम स्टैब्लिश हो जाएगा तो हम काफी अच्छा काम कर पाएंगे। बिहार
अन्य राज्यों की तुलना में भी अच्छा काम कर पाएगा। जिला स्तरीय मेंटर द्वारा ये 5 दिवसीय चहक प्रशिक्षण और कार्यक्रमों में पूरे मनोयोग से भाग लेना, यह हमारी अपेक्षा है आपसे। उसके बाद उसको सपोर्ट करना, अगर कहीं भी कमी रह गई है, जो जिला स्तर जो जिन लोगों ने अपने संकुल से जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, अगर वो उस तरह का वातावरण नहीं बना पा रहे हैं, अगर उनके अंदर कुछ कमी रह गई है, तो आप वहाँ आगे बढ़ करके सपोर्ट देंगे। आप हमेशा जो प्रशिक्षक है उनके साथ बातचीत करते रहेंगे, आप उनसे अलग खुद को नहीं समझेंगे, आप आप कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं रहेंगे। सभी लोग बराबर हैं, हम सबका लक्ष्य एक है, इसलिए कोई इंफीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की बात नहीं है। हम सभी मिलकर के आपस में एक दूसरे का साथ देते हुए इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण को पूरा करेंगे, यही हमारा उद्देश्य है फिलहाल। उसके बाद हम सभी मिलकर के विद्यालयों में इस काम को अच्छे तरीके से करेंगे, और बाकी लोगों के साथ भी और बाकी शिक्षकों के साथ भी अच्छा व्यवहार, अच्छा रोल, अच्छी अच्छी समझदारी बनाकर, अच्छा संबंध बनाकर आगे की भी क्लास के लिए भी हम थोड़ा बहुत इनपुट्स तो देते ही रहेंगे। इसके लिए हमें खुद से भी तैयार होना जरूरी है। प्रशिक्षण स्थल या कक्ष का माहौल कैसा है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना, कुछ मतलब प्रकाशित हो, अच्छे से प्रकाशित हो, पंखे की व्यवस्था हो। जैसा कि मैम बता रही थी कि अभी अगर प्रशिक्षण हॉल में प्रोजेक्टर की व्यवस्था नहीं है, तो कोई हाई स्कूल का जगह जहां उन्नयन केंद्र है वहां पर उनका टीवी होगा, उस टीवी का इस्तेमाल करके, बड़ा स्क्रीन है उनके पास, आप उस बड़े स्क्रीन का इस्तेमाल करके आप इस ट्रेनिंग में जो वीडियोस हैं उसको आप दिखा सकते हैं। तो आपका ट्रेनिंग थोड़ा लाइवली रहेगा, अच्छा अच्छा ट्रेनिंग मॉड्यूल बनेगा। नीरज जी, मैं बीच में थोड़ा रोकना चाहूंगी आपको। जी मैम जी। अ, तो एक प्रश्न, मतलब थोड़ी क्लैरिटी एक इंक्वायरी की गई है कि जिला अनुश्रवण कोषांग का स्वरूप क्या होगा। तो मुझे लगता है कि हर जिले में आपको सबसे पहले जिला जिला अनुश्रवण और अनुसमर्थन कोषांग गठित कर लेना चाहिए। जो डीपीओ एसएसए, जो इस एफएलएन पूरे प्रोग्राम के नोडल अफसर हैं, उनकी अध्यक्षता में ये गठित करें। क्वालिटी कोऑर्डिनेटर आप इनके ये गठित करवा लें। क्वालिटी कोऑर्डिनेटर की जिम्मेवारी होगी कि ये जिला अनुश्रवण कोषांग को गठित करवा लें प्रत्येक जिले में। डाइट के जो हमारे मेंटर्स हैं, आपके जिले में अगर डाइट है तो डाइट के कहीं पे बाइट भी है, पीटीसी हैं, और अगर नहीं है तो फिर और भी कुछ जिलों में ऐसा होगा कि नहीं होंगे, डाइट नहीं है तो वहाँ पे डाइट के मेंटर्स नहीं होंगे। तो जो भी आपने असेसमेंट सेल गठित किया है, जैसे वहाँ पे उस जिलों में उस असेसमेंट सेल के कुछ लोग होंगे जो ट्रेनिंग लिए हों, या कुछ मेंटर्स वहाँ पे एलएलएफ के ट्रेंड वाले हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ ट्रेनिंग दी है, तो वैसे लोगों की एक ग्रुप बनाए। तो मुझे लगता है कि 8 या 9 लोगों की एक कमेटी आपको बना लेनी चाहिए। अब अभी हम लोगों ने स्वरूप यहाँ से आपको निर्देशित नहीं किया है। ये जिला की अपनी पहल हो सकती है कि वो जिला अनुश्रवण अनुसमर्थन कोषांग बनाए। पत्र अभी हम लोगों ने नहीं दिया है, लेकिन आप लोग अभी उसकी घटकों का गठन कल ही कर लीजिए, जिसमें कि डीपीओ एसएसए अध्यक्ष होंगे। उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी गठित होगी ताकि उनको हमेशा इस प्रशिक्षण के बारे में और आगे इस प्रोग्राम के बारे में भी पूरी जानकारी मिले। डाइट के लोग हैं, डाइट के लोगों से अभी पिछले दिनों डाइट के लोगों से भी मुझे बातचीत करने का मौका मिला, तो उनका कन्वर्जेंस जिला में डीओ डीपीओ और डाइट के साथ थोड़ा कम है। तो इस अनुश्रवण कोषांग में उनको भी लेके आइए, साथ बैठ के आप इस पे चर्चा कीजिए इस पूरे प्रोग्राम के बारे में, ताकि उनको भी सपोर्ट लगे कि आपका सपोर्ट है। और साथ में बीओस कुछ हों, बीओ को भी आप मेंबर बना सकते हैं, और कुछ ब्लॉक लेवल के मेंटर्स, जिला लेवल के मेंटर्स, ब्लॉक लेवल के मेंटर्स, क्वालिटी कोऑर्डिनेटर और डीपीओ एसएसए, ऐसे लोगों की 8 या 9 लोगों की एक टीम बना लीजिए, और वो आपके जिला अनुश्रवण कोषांग की तरह वहाँ पे काम करेगा, और हमेशा डीपीओ एसएसए को, डीओस को अपडेट करता रहेगा। और राज्य पे भी जो भी हम लोगों को रिपोर्टिंग चाहिए आपसे, वो उसको भेजने के लिए जिम्मेवार होगा। तो ये करके आप लोग कल इसको शेयर कर दीजिए। हमें हमारे उनका नाम, मोबाइल नंबर जरूर शेयर कीजिए, ताकि हमें भी बात करनी हो तो हम हमेशा डीपीओ डीओ से नहीं कांटेक्ट कर पा सकते हैं, तो कहीं वो व्यस्त रहते हैं। तो आप लोगों से बातें होंगी, आप लोग क्या देख रहे हैं, आपके जिले में क्या चल रहा है, इसके लिए आप सजग रहेंगे और हमें रिपोर्ट भी करते रहेंगे, फीडबैक देते रहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ओवर टू नीरज जी, कुछ और बताना है आप?
जो प्रशिक्षण कक्ष है उसके माहौल को बेहतर बनाना, उसको देखना कि वो पूरी तरह से प्रकाशित है, पंखा है कि नहीं। जैसा मैम बता रहे थे कि आपको सुनिश्चित करना है कि वहां अगर टीवी है उस स्कूल में तो वो अच्छा होगा। अगर कुछ भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में मोबाइल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना। अगर एंड्रॉयड मोबाइल हमारे प्रशिक्षुओं के पास है तो उनको वो जो क्यूआर कोड, आप सभी अवगत हैं क्यूआर कोड टेक्नोलॉजी से, अवगत हो चुके हैं इस ट्रेनिंग मॉड्यूल के माध्यम से। तो उस क्यूआर कोड की टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम अपना ट्रेनिंग भी बेहतर तरीके से दे सकते हैं। नेक्स्ट। नीरज जी, थोड़ा सा इसमें जोड़ना था। क्वालिटी मॉनिटरिंग को सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल का क्यूआर कोड का इस्तेमाल हम लोग करेंगे एक्टिविटी कराने के लिए, लेकिन जो भी वीडियोस दिखाने वगैरह है उसको निश्चित रूप से वेन्यू का वैसा ही सिलेक्शन किया जाना है जहाँ पे कि टीवी उपलब्ध। बस। चलिए ठीक है। तो ऐसा ही करें जहां पर टीवी होगा। ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण का अनुश्रवण और अनुसमर्थन के लिए सभी मेंटर प्रशिक्षण का अवलोकन, सभी मेंटर के द्वारा प्रशिक्षण केंद्रों का अवलोकन करना जरूरी है। इस संबंध में पत्र भी जा चुका है। प्रत्येक जिले में सभी मेंटर जिला गुणवत्ता समन्वयक के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे, जिसके लिए भी पहले बताया जा चुका है। ये एक लिंक है फॉर्मेट का। ये लिंक अभी यहाँ तो काम नहीं करेगा, बट ये लिंक आपको आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप मॉनिटरिंग करेंगे और आपके जो रिपोर्ट्स होंगे वो जब आप वहाँ सबमिट करेंगे वो डायरेक्ट यहाँ तक आ जाएंगे, जैसा कि मैंने पहले भी प्रशिक्षण के दौरान बताया था। नेक्स्ट प्लीज। मैम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे जिले में जो प्रशिक्षण प्रारंभ होने की जो तिथि है, ये इसको बदल किस दिया है? ये शायद कल से शुरू होगा। ये इन जिलों में ये 14 जिले ऐसे हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया है कि वहां कल से ट्रेनिंग होगा। वो है अररिया, अरवल, बेगूसराय, दरभंगा, लखीसराय, जहानाबाद, मुंगेर, पूर्णिया, मधुबनी, रोहतास, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर और वैशाली। नेक्स्ट। और जहां विलंब से शुरू होगा वो बाकी सभी जिले हैं जो जहां विलंब से शुरू होने वाला है। इसका अभी तक डेट पूरी तरह से नहीं आ पाया है। तो ये है स्टेट की रिसोर्स पर्सन के जो नाम है वो यहाँ पर दिए हुए हैं, और इनके साथ उनके जो जिला आवंटित किए गए हैं वो जिले की सूची भी दी गई है, उनका मोबाइल नंबर भी दिया गया है। ये हाँ, तो नीरज जी, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि कई जिलों ने अभी विलंब से शुरू करने का उन्होंने प्लान किया हुआ है। तो अब उसका कारण क्या है? क्योंकि हम लोगों ने अगर 22 अगस्त से किया है तो उसका एक उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी अपर मुख्य सचिव जो है वो उनकी लीडरशिप में पूरी टीम बीईपी की जाने वाली है। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि विलंब से शुरू किए जाने में गया का नाम है। मुझे लगता है कि गया 22 से 23-24 को हो सकता है टीम चली जाएगी। प्रमंडल मुख्यालय वाले जिलों में जा रही है, पूरी सभी लोग जा रहे हैं। सचिवालय से लेके वो कोई एक दिन सभी लोग जाएंगे और बाकी 3 दिन तक जिले में रहना है उनको। तो उसमें अगर जहाँ ट्रेनिंग नहीं चलेगी तो हो सकता है कि वो निगेटिव फीडबैक मिलेगा डिपार्टमेंट को कि हम लोग प्रशिक्षण अच्छी तरह नहीं चला रहे हैं। तो आप लोग को फिर बताना पड़ेगा क्या है। तो मेरी अपेक्षा होगी ऐसे जिलों से कि ये जल्दी ही अपना शुरू करवा लें प्रशिक्षण, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा आपका कंस्ट्रेंट है। आप सब तैयार हैं, सिर्फ थोड़ी तैयारी ये करनी है कि ये पहले से ही हम लोग 16 अगस्त से ही इसको प्लान किए थे। तो आप लोग 12-13 को हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। जो 12-13 को मीटिंग थी क्वालिटी कोऑर्डिनेटर और डीपीओ एसएसए की, उसमें हम लोगों ने किया था कि आपके जो सीआरसी लेवल पे हम लोगों ने प्लान किया है उसको थोड़ा क्लब कर सकते हैं, प्रखंड लेवल पे ले जा सकते हैं, 2-3 सीआरसी मिलके कर सकते हैं, वेन्यूज को उच्च माध्यमिक विद्यालय में ले जा सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज जिला को खुद ही अपने स्तर से करना है। तो मेरी अपेक्षा होगी आप सभी जिलों से, जो 24 जिले आप नहीं शुरू कर पा रहे हैं वो जल्दी ही शुरू कर लें 1-2 दिन में। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो कल से तैयारी करके जल्दी से अपने यहाँ शुरू करें ट्रेनिंग को, ताकि हम लोग ससमय, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं। और आपको पता है कि अक्टूबर से फिर अक्टूबर महीने के बाद अक्टूबर का महीना पूरा हमारा बंद रहेगा। तो फिर हम बच्चों के साथ इस पूरे जो 140 एक्टिविटीज़ हैं और हमें 3 महीने का समय चाहिए, वो इस साल पूरा होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें इसको कर लेना है, जल्दी शुरू कर देना है। साथ ही अभी हमारे सामने जो आ रहा है कि
जो स्टेट की रिसोर्स पर्सन है, ये सब आपके जिले के लोग हैं। जिले में के प्रभारी नोडल यहाँ से हम लोगों ने अपने पीएमयू से किया है। और इसको स्क्रीन शेयर कीजिएगा विशाल निशांत। प्लीज शेयर स्क्रीन। तो जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में हमारे सभी पिरामल के लोगों का, हमने पिरामल फाउंडेशन जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में सभी एजुकेशनल एक्टिविटीज को देख रहा है, वो 13 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने उनको लिया है। जैसे अररिया में है कुंदन कुमार है, ये पिरामल फाउंडेशन के हैं। ये सब मोबाइल नंबर हम लोग इसमें शेयर कर दिए हैं। आपके जिले के लोग अगर इस मोबाइल नंबर से उनसे हेल्प भी मांग सकते हैं, अगर कोई उनको लगे कि कहीं पे ट्रेनिंग में उनको, क्योंकि ये सभी लोगों ने यहाँ पे ट्रेनिंग ली है और इन लोगों को पूरी जानकारी है चाहक प्रशिक्षण की। तो आपको कहीं अगर कोई क्वेरी होती है तो इनसे बात भी कर सकते हैं, ये लोग फिर हम लोगों से कांटेक्ट करेंगे। इसी तरह अरवल में शिल्पी हैं, शायद पहले भी वो जा चुकी हैं। राकेश कुमार राय, औरंगाबाद भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और शायद यहाँ पे पिरामल के द्वारा विशेष प्रयास भी किया जा रहा है। तो एफएलएन के में को भी पिरामल से अपेक्षा यही होगी कि औरंगाबाद में वो विशेष प्रयास करके इस प्रशिक्षण को 100% सफल बनाए, कोई भी कमी नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने शायद इस डिस्ट्रिक्ट को चुना है, इसमें वो पूरी तरह से सभी प्रोग्राम को सफल बनाएंगे। बांका में भी पिरामल फाउंडेशन प्रेजेंट है, मासूम रेजा जी हैं। बेगूसराय में राजू कुमार जी हैं। रोहतास कुमार अमलेंदु के लिए है। भोजपुर मंजीत सिंह हैं। आनंद मिश्रा बक्सर जा रहे हैं। तो आप सभी लोग अपना नोट कर लें, अपने नोडल जो भी हमारे यहाँ के नोडल पर्सनल हैं, जो भी नोडल पदाधिकारी यहाँ से घोषित किए गए हैं, जो एफएलएन के इस प्रोग्राम को देखेंगे और आगे एफएलएन के इस चहक को देखेंगे और आगे भी प्रोग्राम में आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसे ही पिरामल फाउंडेशन के नीरज हैं जो गया में है। गया में ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई है, मेरी अपेक्षा हुई कि गया में क्या इशू हो रहा है। शायद गया वो जिला होगा जहां हम लोग इस सप्ताह में पूरी टीम शिक्षा विभाग से जाएगी, तो मेरी अपेक्षा होगी गया में इस ट्रेनिंग को शुरू कर लिया जाए। इसके अलावा लखीसराय में यूनिसेफ से जा रहे हैं मोइन सर, नहीं किशनगंज मोइन सर जा रहे हैं। लखीसराय में आनंद मिश्रा जी हैं। मधेपुरा में उदित कुमार हैं सीएसएफ के। कमलनाथ झा जी मधुबनी जा रहे हैं। मुंगेर सुजीत कुमार हैं। मुजफ्फरपुर में ये पिरामल फाउंडेशन है, यहाँ पे आ रहे थे, जैसे कि इनके यहाँ 23 को शुरू हो रहा है। मुस्तफा नालंदा जा रहे हैं, यूनिसेफ का सिलेक्टेड जिला है, यहाँ उन लोगों ने बहुत अच्छा किया है, तो यहाँ ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पहले भी उन्होंने एक ट्रायल लिया है, तो नालंदा आपको अच्छा करना चाहिए। नवादा ऐसे भी अच्छा करते हैं आप, आपको भी करना चाहिए अच्छा। इसमें भी पिरामल फाउंडेशन के मिथिलेश कुमार जी हैं। पटना पिछली बार भी लेट से शुरू किए थे, लेकिन इस बार भी आपका लगता है विलंब से शुरू करने वालों में नाम है, तो पटना में ट्रेनिंग होनी चाहिए। मुझे लगता है अच्छा कवरेज होना चाहिए कि आप लोग, पटना में अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर हम सभी पटना में हैं, और पटना में अगर अच्छा नहीं हुआ तो बहुत हमारे लिए मतलब ये चुनौती है हमारी। पूर्णिया में वेदांत मिश्रा जा रहे हैं। भागलपुर तापस रंजन राय। सहरसा में धर्मवीर है यूनिसेफ से। समस्तीपुर में चंद्रा जी जाएंगे। सारण में नीरज दास गुरु हैं। अभी इन्होंने पूरा बढ़िया से बताया है और मुझे लगता है कि सारण में भी अच्छा, इनके सहयोग से हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। शेखपुरा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे सिराज हसन जी हैं पिरामल फाउंडेशन के। शिवहर प्रवीण चंद्रा जी फिर जा रहे हैं। सीतामढ़ी में भी शिवहर सीतामढ़ी पिरामल फाउंडेशन भी है और प्रवीण चंद्रा जी भी हैं। सिवान अभिषेक जा रहे हैं और सुपौल में धनवीर है यूनिसेफ के। वैशाली आनंद मिश्रा के लिए है और पश्चिमी चंपारण पूजा मंडल जी जा रही हैं। तो आप लोगों का, कई लोगों का 2-2 जिला है, तो इन लोगों से यही मेरी अपेक्षा होगी कि कम से कम 2 से 3 दिन तो ट्रेनिंग में मौजूद रहें, ताकि ट्रेनिंग की क्वालिटी अच्छी हो। जो भी जा रहे हैं उसे एक दिन जाके नहीं आए, बल्कि 2 से 3 दिन जिलों में रहें और 2-3 दिन का भ्रमण हो जिलों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो कवर कर पाए। जिले के मॉनिटरिंग सिस्टम को भी देखें, जिले में कैसे वेन्यू जो भी प्रशिक्षण स्थल से उसे ट्रेनिंग का कैसे फीडबैक आ रहा है, कैसे जिला पे रिपोर्टिंग हो रही है, तो वो भी देखना चाहिए। उसमें भी अगर कुछ उनका इनपुट दिया जाता है उनके द्वारा, उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, तो वो सब भी सलाह से होना चाहिए। तो इतने सारे लोग हैं, सभी शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए शिक्षाविद हैं, तो मुझे बहुत ही अपेक्षा है कि हम इस ट्रेनिंग को बहुत ही अच्छा चला पाएंगे। शेखपुरा में कौन है? शेखपुरा के नोडल पदाधिकारी
मुझे लगता है ये पीरामल के ही कोई होंगे, शेखपुरा भी पीरामल का ही जिला है। और बैक में जाइएगा विशाल या निशांत, कौन क्या कर रहे हैं, बैक में जाइएगा। शेखपुरा में मैम मोहम्मद सिराज हसन है। अच्छा, मोहम्मद सिराज हसन, वो पीरामल के ही हैं, पीरामल फाउंडेशन ही शेखपुरा को देख रहे हैं। जी मैम। ठीक है, तो आप लोग जाके देखिए, क्योंकि हम आप सबों ने, सबसे बड़ी बात है कि आप जितने भी हमारे नोडल हैं वो सभी की रिसोर्स पर्सन रहे हैं स्टेट के। चहक मॉड्यूल के निर्माण में भी इसमें से कई लोग हैं जिनकी बहुत मेहनत से उन्होंने चहक मॉड्यूल के निर्माण में अपनी हिस्सेदारी दी है। और अब जब टाइम आ गया है कि हम एकदम विद्यालय लेवल पे जाने को तैयार हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पूरा एक बार और अपना पूरा प्रयास करना है, हम सभी को मिलकर पूरा प्रयास करना है कि हम विद्यालय में इस मॉड्यूल को हूबहू ट्रांसलेट कर पाए जैसा हमने यहाँ राज्य पे सोचा था। तो और कोई, ठीक है मैम कुछ प्रश्न है। हाँ, प्रश्न बताइए। मैम प्रश्न से पहले एक फेसबुक ग्रुप का लिंक जो है वो चैट बॉक्स में हाँ, शेयर किया है। तो चैट बॉक्स में प्रवीण चंद्रा जी ने एक शेयर किया होगा फेसबुक का लिंक। तो फेसबुक पे एक पेज बना हुआ है फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी ECCE करके। तो इसमें जो टेलीग्राम वगैरह में अगर आप लोग जुड़ते हैं, यहाँ पे जुड़ते हैं, तो थोड़ा आपका मोबाइल भी हैवी हो जाता है। तो हम लोगों ने ये फेसबुक पे एक इसके आप मेंबर बन जाइए, ग्रुप बनाया गया है, इसके आप मेंबर बन जाएं और आप जो भी एक्टिविटीज करते हैं तो उसको इस पे पोस्ट करें। तो ये एक दूसरे से शेयर करने का एक अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोग एक अभियान चलाए करें। ट्रेनिंग के दौरान भी जितने भी आपके ट्रेनीज आते हैं स्कूल से, जो नोडल शिक्षक आते हैं, प्रधानाध्यापक आते हैं, तो उनके साथ आपको उनको भी इस फेसबुक पोस्ट पे जुड़वाने का आप कार्यक्रम करें। मैम सवाल एक हाँ। सवाल ये है जो सभी लोगों के दिल के बहुत करीब है और जेब के पास भी। इन लोगों का जो TADA का जो मामला है वो उसके बारे में ये जानना चाहते हैं कि हमारा TADA जो यहाँ जब वो प्रशिक्षण में आए थे तो उस समय से उनका ये TADA कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, कोई मतलब आपके तरफ से कोई निर्देश दिया गया है कुछ? इस बारे में लोग थोड़ा आश्वस्त होना चाह रहे थे जरा। हाँ, तो ठीक है, हम लोगों ने तो जिलों को देने का ही निर्देश दिया है। मॉनिटर कर लेते हैं जिलों से कि वो क्या एक्चुअली थोड़ा अभी SNA अकाउंट के कारण थोड़ी देर है अकाउंटिंग करने में जिलों को भी। मैं इस पे बात कर लेती हूँ ट्यूजडे वेडनेसडे को कि जिले क्या कर रहे हैं TADA का। ठीक मैम। बाकी कुछ जो है सो बहुत सामान्य से सवाल थे जो एक वाला तो आपने जवाब दे दिया। फिर मेंटर्स रिपोर्टिंग फॉर्म में प्रश्नावली के सभी आयाम की अच्छा वो कुछ उनका सजेस्टिव है। बाकी फिर उन्होंने पूछा है कि ये PPT मिलेगा कि नहीं। ये PPT मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि संकुल स्तर 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त विद्यालय कक्षा 1 के नामित शिक्षक हैं तो क्या वो दोबारा प्रशिक्षण लेंगे? अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी आ गए हैं जो मेंटर भी है और प्लस संकुल स्तर का प्रशिक्षण भी वो लिए हैं और क्लास 1 के नामित शिक्षक भी है। संकुल स्तर का प्रशिक्षण जो प्रशिक्षण तो अभी हुआ ही नहीं है। नहीं, संकुल स्तर के प्रशिक्षक के रूप में उन्होंने प्रशिक्षण लिया है जिला स्तर पर। अच्छा, और तो वो ठीक है, फिर तो उनको दोबारा ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने ट्रेनिंग ले ली है तो उनके स्कूल में तो वही चलाएंगे प्रोग्राम को। अगर वो नोडल शिक्षक हैं क्लास 1-2 के तो वही चलाएंगे फिर। एक सवाल है कि 3 महीने तक चहक का कार्य हो, ऐसा ना हो कि बीच में कोई दूसरा कार्यक्रम शुरू हो जाए और चहक दम तोड़ दे। तो ये तो हम चहक तभी दम तोड़ेगा जब आपकी इच्छा शक्ति कमजोर होगी। आपको उसको ऐसे करके नहीं चलिए कि कोई 3 महीने तक सततता से हमारे जो नोडल टीचर होंगे उनको विद्यालय में ये प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। 3 महीने सततता, मैंने ये कहा कि 60 डेज, ये 60 वर्किंग डेज। अभी तो सामने में आपके लिए दशहरा, दिवाली, छठ, यहाँ पे तो जो आपका जो टूटेगा ही, जो क्रम है वो टूटेगा। पर जो वर्किंग डेज है, जो फर्स्ट डे की एक्टिविटी, सेकंड डे की एक्टिविटी, थर्ड डे की, ऐसे करके आपको विद्यालय में पूरे 60 डेज तक संपादित करना है सभी एक्टिविटीज को। इसी तरह का मैम कार्यक्रम भले ही नहीं है, छुट्टियां तो आ रही हैं, पर इसमें आपको ही इस पे ध्यान देना है। हमारे जो शिक्षक होंगे उनको प्रेरित करना है कि वो कैसे विद्यालय में इस प्रोग्राम को चलाएंगे। तो ये सब, इन सबों के लिए, इन सभी सवालों के जवाब आप सभी के पास हैं, तो आप इसको खुद ही सॉल्व करें
और सभी चीजें सिर्फ उद्देश्य एक रखिए राज्य का और आप विद्यालय के नोडल शिक्षक का भी कि प्रोग्राम को अच्छी तरह चलाना है। और जो समस्याएं आएंगी वो स्थानीय तौर पे अलग अलग तरह की हो सकती हैं और हमारे शिक्षक प्रधानाध्यापक सभी इसमें बहुत सक्षम है कि इस प्रोग्राम को अच्छे से चलाएं, इसको बल्कि हम जितना बोल रहे हैं उससे ज्यादा अच्छे से चला सकते हैं। तो आप लोगों पे यही विश्वास है। तो ये सब मतलब चीजें आएंगी जाएंगी, चुनौतियां आएंगी, समय भी बीच में टूटेगा, आपका भी कुछ और काम हो सकता है, पर प्रोग्राम चलाना आपका उद्देश्य है, आप चलाएंगे बढ़िया से। तो ठीक है, हम लोग अब क्लोज करते हैं। नीरज और कुछ तो नहीं है क्या? प्रवीण जी और भी कुछ है बाकी? नहीं मैम, ऑलमोस्ट सभी कवर्ड है और सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तो नीरज अगर कुछ बचा है तो बताइए। बचा तो नहीं है, बस लास्ट में एक पर संबोधन ठीक थोड़ा है, सा। बचा यही है कि अब जो हम लोगों ने यहाँ से कहा है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी ऐसे आयोजन, बातचीत, संवाद कायम होना चाहिए। संकुल स्तर से, विद्यालय स्तर से डिस्ट्रिक्ट के लोगों का ये संवाद उनको शुरू करना है। जो प्रशिक्षण हो उससे हम लोग यहाँ से जुड़े रहें। तो आगे का 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 10 दिन और फिर आगे उसके आगे का विद्यालय लेवल का, लेकिन अगला 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम वैसे शिक्षकों से मिलने जा रहे हैं, उनको प्रशिक्षण चर्चाएं करने जा रहे हैं जो एकदम विद्यालय स्तर पे बच्चों के साथ काम करेंगे। तो प्रशिक्षण में तो हमारे टीचर बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत ज्यादा वो सारी गतिविधियों को बहुत बढ़िया से करते हैं। जब आप फेसबुक पेज खोल के देखिएगा तो हमारे सभी शिक्षक बहुत मोटिवेटेड है, बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। और वैसा ही गतिविधियां बच्चों के साथ करते हुए अगर वो जब फेसबुक पे आएगा तभी हमें लगेगा कि चाहे कार्यक्रम सफल हो रहा है। बच्चे और शिक्षक साथ मिलकर जब सभी गतिविधियों को करेंगे, वैसी गतिविधियां भी आ रही हैं, पर जब शिक्षक और बच्चे सब साथ मिलकर गतिविधियों को करेंगे और सभी 70,000 स्कूल सीखेंगे तभी हम सफल हो पाएंगे। तो ये सफलता सभी हमारे शिक्षकों पे और हमारे डिस्ट्रिक्ट के लेवल के सभी हमारे पदाधिकारियों पे निर्भर करती है। तो धन्यवाद सभी को पुनः एक बार। हेलो। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जुड़ने के लिए, सहयोग के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए। आपका सहयोग निरंतर बना रहे इसी तरह, हम सभी आशा करते हैं। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि अभी एक शिक्षक का कमेंट आया था, शिक्षक साथी का, कि हम सभी शिक्षक समस्या नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि इसी पॉजिटिव सोच के साथ हमें एक दूसरे का सहयोग करना है। और मनोयोग से जुड़ने की आपने जो बात कही, और ये आपने बात रखी कि अब जो चेंज की दौर है वो आपके हाथ में है। हम लोग जितना कर सकते थे यहाँ से किए, और आगे जितना सहयोग करने की कोशिश की जाएगी करेंगे। तो मेंटरिंग जो होगा क्लस्टर स्तर पे, तो उसमें मुझे लगता है कि जो हमारे मेंटर साथी हैं वो प्रतिभागी के रूप में शामिल हो, साइड में न बैठे। जो हमारे फैसिलिटेटर हैं उनको सहयोग करें, जो पार्टिसिपेंट हैं उसके बीच में बैठें और एक दूसरे को सुने समझे, तभी एक समान रूप से सहयोग कर पाएंगे। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फीडबैक फॉर्म अवश्य भरें। जब फीडबैक फॉर्म आप भरेंगे तभी हमें वहां से आपके चैलेंजेस पता चलेंगे और हम एक दूसरे को सहयोग कर पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि क्या आप सभी निपुण बिहार बनाने के लिए तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो चैट बॉक्स में हाँ लिखकर अवश्य बताएं हम सभी लोगों को। और एक जोरदार नारा के साथ हम समापन करेंगे इस सत्र का, कि क्या आप सभी निपुण बिहार बनाने के लिए तैयार हैं? आवाज नहीं आ रही है। क्या आप सभी लोग निपुण बिहार बनाने के लिए तैयार हैं? हाँ है, सब लोग तैयार हैं, सब बहुत तरफ बहुत से। धन्यवाद। हाँ सो नीरज जी, ओवर टू यू समापन के लिए एक बार। अभी आने वाले जो 10 दिन है वो बहुत ही चैलेंजिंग है। ये 10 दिन हमारा जिस तरीके का बीतेगा वैसे ही वही हमारे कार्यक्रम की नींव रखेगा और वैसे ही हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे। ये जो 10 दिन है इस संबंध में पत्र भी गया हुआ है। इस पत्र के अकॉर्डिंग आप एक्ट कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, अनुसमर्थन कीजिए, लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाइए, एक बेहतर बिहार बनाने के संकल्प के साथ एक बेहतर माहौल विद्यालयों में बनाइए। क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि सभी लोग कह रहे हैं कि कुछ चेंज दिख नहीं रहा है। जैसा मैं ट्रेनिंग में भी बात कर रहा था आपसे कि ये चेंज दिखना चाहिए, हमारे आसपास में ये चेंज दिखना चाहिए।
जो परिवर्तन जब तक दिखेगा नहीं तब तक हमारा आपका या पूरे विभाग का जो हमारा जो इम्प्रेशन है वो और बेहतर नहीं हो पाएगा। तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि हम अपना काम बेहतर तरीके से करें, जैसा हमने सीखा है उसी तरीके से हम उसको जमीन पर उतारने की कोशिश करें, बेहतर माहौल बनाएं और ये माहौल को कंटिन्यू करें। जब विद्यालय स्तर पर अगर आप बेहतर माहौल बनाएंगे तो आपके जो प्रशिक्षु होंगे, यानी जो टीचर हैं, यानी जो प्रधान शिक्षक हैं और जो नामित शिक्षक है कक्षा 1 के, वो अपने अपने विद्यालयों में अच्छा काम करेंगे, उतने ही मोटिवेशन से काम करेंगे जितना मोटिवेशन आप उनमें भर पाएंगे अपने प्रशिक्षणों के दौरान। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है, आपसे आग्रह है, निवेदन है कि आप उनके अंदर मोटिवेशन भरें, उनको मोटिवेट करें, उनको इस काम में, एक महत्वपूर्ण काम में आगे आने के लिए, आगे बढ़कर काम करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। हमारा बिहार एक निपुण बिहार बनेगा, हमें पूरा विश्वास है। मुझे लगता है आपको भी अपने आप पर विश्वास होगा। तो अपने इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को अभी खत्म करता हूं। आगे आने वाले समय में मैं ऐसे ही आपसे साथ, हम सभी आपके साथ जुड़ते रहेंगे। जैसा कि मैम ने कहा, अलग अलग लेवल्स पर आप भी संवाद जारी रखें। आप अपने जो नामित शिक्षक और एचएम है उनके साथ संवाद जारी रखें, अपने जिला के साथ संवाद जारी रखें, अपने मेंटर्स के बीच में जो संवाद है, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसके साथ संवाद जारी रखें और इस तरीके से आपस में बातचीत करते रहें। कभी कोई समस्या हो तो आप आराम से मुझे फोन कर सकते हैं। आपके पास जो स्टेट की जो 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 लोग हैं, जो नोडल पर्सन है, उनका लिस्ट भी जल्दी ही दिया जाएगा। क्वालिटी कोऑर्डिनेटर्स के माध्यम से ये लिस्ट भेजा जाएगा और आपको भी ये उपलब्ध करा दिया जाएगा, ताकि आपको अगर कभी कोई दिक्कत हो तो आप उनको फोन कर सके। कहीं भी कोई फोन ना उठाए तो आप मुझे जरूर फोन कीजिएगा। मेरा फोन नंबर आप सबके पास है। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम सभी जरूर सफल होंगे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आगे हम और भी आगे जुड़ते रहेंगे आपके साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किरण मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आईपीएल से हमारे साथी प्रवीण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंत्रा फॉर चेंज के साथ से जुड़े सभी साथियों का अनेक धन्यवाद। सभी मेंटर्स जो इस कार्यक्रम से जुड़े उनका बहुत धन्यवाद। निशांत जी हमारे साथ जुड़े रहे और इनका जो टेक्निकल सपोर्ट इन्होंने जो दिया है इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रधान शिक्षक या जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या क्वालिटी कोऑर्डिनेटर्स और जो जिले से जो पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े रहे, नाम तो मैं जानता नहीं, यहाँ दिख भी नहीं रहा, वैसा कुछ पता नहीं चल रहा, पर डाइट के लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पीटीईसी से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आप अपने लेवल से इस संवाद को जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।